अब सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामने दो मसले थे भाई। पहला कि शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूठ बोलने से सख्ती से मना किया। दूसरा कि अगर सच बोलती हूं तो ये लोग अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा दें, कोई बात हो जाए। तो देखे क्या किया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी ने। अबू जहल से कहा, वक्त के हुक्मरान से डट के फरमाया, हाँ मुझे पता तो है कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम और मेरे वालिद अबू बकर कहां पे हैं, ये मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं तुमको, बताने का नहीं। अब जब उसने ये बात सुनी, गुस्सा आया, तो उसने हमला किया सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनको जख्मी कर दिया। हत्ता कि जब वो उस मार की वजह से जमीन पर गिरी तो उनके कान में जो बाली डाली हुई थी उसकी वजह से कान का वो हिस्सा फट गया, वहां से खून जारी हो गया। अब वो तशद्दुद करने के बाद, जब बहुत ज्यादा जुल्म और तशद्दुद के बाद ये बोलती ही नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां है, तो परेशान होके अजान हो गई। अच्छा, तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब मारता रहा अबू जहल बहुत देर, तो परेशान होके वहां से वापस चला गया। अब होना तो ये चाहिए कि उन पर जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, जिस्म जख्मी है, कान भी एक तरफ से फट गया, खून रिस रहा है उसमें से, होना तो ये चाहिए कि वो अपने जख्मों की मरहम पट्टी करें, उनके घर वाले इस तरफ मुतवज्जो हो। लेकिन वहां क्या हो रहा है, उन्होंने अपने दुपट्टे को फाड़ के उसके एक हिस्से से अपने कान के उस हिस्से को बांधा, अपने चेहरे को उस कपड़े के साथ बांधा ताकि खून जो है वो रिसना बंद हो जाए। और फिर इस बात का कोई गिला नहीं है कि उन पर जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, कोई ऐसा जिक्र नहीं है। फिर जख्मी हालत में सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खाना तैयार कर रही है, दोबारा खाना तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचाने जाना है। जब खाना तैयार कर लिया, रात के अंधेरे में निकली है वो बेटी, 5000 फीट ऊंची है वो गार जमीन से, जहां नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाए। और जब ये पहुंची, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी शहजादी को देखा कि चेहरा जो है एक तरफ से बांधा हुआ है कपड़े के साथ, तो पूछा कि बेटा क्या बात है, ये आपने इस तरह कपड़ा बांध रखा है, क्या बात क्या हो गई? तो सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाती है, अबू जान ये खाना गरम गरम है, आप नबी अलैहिस्सलाम को पेश कीजिए। तो इस दौरान खुद नबी अलैहिस्सलाम ने भी पूछा कि बेटा बताते क्यों नहीं अपने वालिद को? ये पूछ रहे हैं कि आपको ये क्या तकलीफ हुई, क्या दुख है, ये हालत तुम्हारी बता रही है, कोई बात हुई है बताओ। तो सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब वो कपड़ा खोला, अपने वालिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिखाया, तो फिर जख्मों में से खून रिसना शुरू हो गया। और फरमाया, अबू जी वो अबू जहल आया था ना अपने साथियों के साथ घर पे, और नबी अलैहिस्सलाम का और आपका पता मालूम कर रहा था, और जब मैंने नहीं बताया तो मुझे मारा है बहुत ज्यादा। बाप को और तकलीफें बर्दाश्त हो जाती हैं, कर्जा बर्दाश्त हो जाता है, रिश्तेदारों के ताने बर्दाश्त हो जाते हैं, बेटों की बेवफाई याद बर्दाश्त हो सकती है एक बाप को, लेकिन बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। अल्लाह ने जिनको बेटियां अता की हैं वो बेहतर जानते हैं कि बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं होता।
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अश्कबार हो गए कि अच्छा मेरी बेटी पर इतना जुल्म किया। नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह करीम से दुआ की कि या इलाही मैं इस घराने से राजी हो गया हूं, आप भी अबू बकर से और इसकी औलाद से, इसकी शहजादियों से, इनके बच्चों के साथ आप भी राजी हो जाइए। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जंगे ओहद में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बरसरे पैकार हैं दुश्मन के साथ। इसी दौरान चंद दुश्मनों ने यह देखा कि नबी अलैहिस्सलाम की तरफ का महाज थोड़ा खाली, उन्होंने आके अभी हमला किया तो उस तरफ से दौड़ती हुई एक शेरनी आई जिसका नाम उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। तारीखदान कहते हैं, मुहद्दिस कहते हैं, मुफस्सिर कहते हैं कि उम्मे अम्मारा ने अकेले ही एक दफा दुश्मन के दांत खट्टे करके उनको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और फिर उस जंग में एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा वक्त आया उस जंग में कि नौज़ुबिल्लाह शैतान ने अफवाह उड़ा दी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद हो गए। उम्मे अम्मारा के बेटे उस जंग में शामिल हैं, उनका खामिद उस जंग में शामिल है, उनके वालिद उस जंग में शामिल है। वो एक किनारे पे हैं। उधर से इत्तला आई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी ने झूठी इत्तला दे दी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद कर दिया गया। उम्मे अम्मारा तक ये इत्तला पहुंची। अब वो वहां से दीवाना वार चल रही है किस तरफ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहले हाल देखूं, अपने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखूं। रास्ते में किसी ने रोका कि उम्मे अम्मारा, वो तुम्हें पता लगा कि तुम्हारा खामिद वहां शहीद हो गया, फरमाया मुझे ये बताओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे है। तो उसने कहा मैं इस बारे में बेहतर नहीं जानता हूं। उम्मे अम्मारा इस खबर को सुनने के बाद रुकी नहीं है। इस्तकामत देखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बेटियों की। इस खबर को सुनने के बाद कि खामिद की शहादत हो गई, ये पूछ रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे। फिर चली आगे, किसी ने आके कहा हे उम्मे अम्मारा, वो तुम्हारे अब्बा भी शहीद हो गए जंग में। फरमाया तुमने सुना ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इक़दाम हुआ, मुझे ये बताओ कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसे हैं। उन्होंने कहा इस बारे में अभी मुकम्मल कोई इत्तला नहीं है। दूसरी शहादत की खबर सुनने के बाद भी उम्मे अम्मारा ना वेला करती है, ना रोना है, ना पीटना है, ना हाय हाय है। फिर वो कदम आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने आके इत्तला दी ए उम्मे अम्मारा, वो आपके साहबजादे शहीद हो गए। फरमाया पहले ये बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज हैं कि नहीं। प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में क्यों नहीं बताते। वह इस बारे में कोई सादिक इत्तला नहीं। फिर आगे चली और जाके देखा प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल सही सलामत है। फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरी औलाद, मेरा खामिद, मैं खुद, हम सब आप पर निसार हो जाएं, आपकी जात को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक लामिसाल नमूना दुनिया के सामने पेश किया है। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी हयात मुबारका में जितने वाकयात उम्मत की माओं के, बेटियों के, बहनों के जो सामने आते हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो हमारे लिए वो आला रिवायात को छोड़ के गई हैं। उम्मत की सबसे बड़ी मां जो प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान है, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा है सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 6 साल के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके चली गई अपने वालिदैन के घर पे। अपने वालिदैन के घर पहुंची हैं। लंबा सफर करने के बाद उम्मे ऐमन साथ में हैं। किस लिए गई अपने वालिदैन के घर पे? क्योंकि उनके जो खामिद थे, हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो वालिद थे हजरत अब्दुल्ला, उनका इंतकाल अपने ससुराल में हुआ था। वो वहां गए हुए थे, सफर में बीमार हो गए थे, वहीं पर उनका विसाल हुआ। और इधर नबी अलैहिस्सलाम की विलादत मक्के में हुई। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को दाई हलीमा ले गई। उसके बाद कुछ ऐसा वक्त गुजरा कि वक्त नहीं मिला। जब आप 6 साल के हुए तो सैयदा आमिना आपको ले गई वहां। यहाँ कितनी माएं, कितनी बहनें, कितने भाई बैठे जिनको ये पता हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ननिहाल कहाँ है।
हमारे पास वक्त है गैर जरूरी बातों के लिए, वक्त है गैर जरूरी मसाइल के लिए, वक्त है एक दूसरे पर तनकीद करने के लिए, वक्त है एक दूसरे की खामियां तलाश करने के लिए। सैयदा आमना के अब्बू अम्मा कहां रहते हैं पता नहीं। प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ननिहाल कौन सा है नहीं पता, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता। दिल थाम के सुनिए, जिस शहर में प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का आज रोजा है, जहां नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा है, उसी से चंद कदम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू जान की कब्र है। मदीनतुल मुनव्वरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल है। सैयदा आमना नबी अलैहिस्सलाम को 6 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा लेके गई ताकि उनको उनके वालिद की कब्र दिखा दूं। तो जब वहां लेके गई, तो जब वापस आ रही थी सैयदा आमना, तो जब मदीने से निकली, कई 100 किलोमीटर का सफर तय हो गया, 100-150 किलोमीटर का सफर रहता था। एक बस्ती आती है, एक पहाड़ी इलाका आता है, जहां चंद छोटे से बस्ती में छोटे से घर हैं, उसको अबुआ कहते हैं। उस अबुआ नामी पहाड़ी से जब गुजर रही थी सैयदा आमना प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को लेके, उम्मे ऐमन साथ में, तो अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। आज की जुबान में आपको सादा तरीके से समझाता हूं, सैयदा आमना को हार्ट अटैक आ गया, जमीन पर बैठ गई। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के हैं, 6 साल का बच्चा जो है उसके क्या जज्बात होंगे अपनी वालिदा के लिए। और ये तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब विलादत हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपनी बगल में लिटाया, तो आप अपनी पूरी ताकत के साथ पलटे और जिस तरह बाकायदा सजदा किया जाता है, आपने अपने रब के हुजूर सजदा। और लिखा है रिवायतों में कि उस पहले एक लम्हे में अल्लाह करीम ने दुनिया और आसमान के तमाम तालीम, तमाम राज, सारे उलूम नबी अलैहिस्सलाम को मुंतकिल कर दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े आलिम है कायनात के, सबसे बड़े आलिम है। अब नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के, अम्मी आमना को हार्ट अटैक हुआ है अबुआ पहाड़ी के ऊपर। अब वो बैठ गई जमीन पर, लेट गई। सुने नबी अलैहिस्सलाम की मां ने क्या कहा। मां किसकी है आखिर? ऐसे नबी की जो सबसे ज्यादा अजमत वाला, ऐसे नबी की जिसके सर पे खत्मे नबूवत का ताज रखा गया, ऐसे नबी की जो इमामुल अंबिया है, ऐसे नबी की जो कायनात के लिए रहमत बन के तशरीफ लेके आए हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम को वो अम्मी ने, उनकी उम्र 6 साल है। इस बात को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इसका अगला वाक्य जब बयान होगा तो आपको पूरी बात समझ आएगी। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल है, अम्मी को हार्ट अटैक हो रहा है, तकलीफ बढ़ती जा रही है दिल में, वो लेटी है जमीन पर। तो उन्होंने प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अपनी छाती से लगाया, प्यार किया और एक बड़ी तारीखी बात कही। उनके अल्फाजात इमाम बुखारी ने दर्ज किए। सैयदना आमना ने जो कुछ कहा उस दिन अपने विसाल के वक्त, वो तमाम लफ्ज महफूज हैं। उसमें से सिर्फ एक लफ्ज आपको सुनाता हूं। सैयदा आमना ने कहा था कि मेरे बेटे मोहम्मद, हर नई चीज को पुरानी होना है, हर नई चीज को पुरानी हो जाना है। लेकिन मेरे बेटे, ए मेरे चांद से बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, लेकिन मेरा नाम यानी कि सैयदा आमना का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं तेरे जैसा लाल छोड़कर जा रही हूं। फरमाया मेरा नाम रहना है, मुझे याद करेगी दुनिया। क्यों? क्योंकि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा प्यारा बेटा इस कायनात को देके जा रही हूं। और फिर एक वक्त आया मक्कतुल मुकर्रमा की फतेह के बाद, हज्जतुल विदा का सफर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, 1,24,000 सहाबा साथ में मदीनतुल मुनव्वरा से चलते हैं और मक्के की तरफ पूरा काफिला रवा दवा है, हजारों ऊंट आगे पीछे चल रहे हैं, सवारियां हैं, लाओ लश्कर हैं,
तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अजमईन साथ में है। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम रकाब है। खालिद इब्न वलीद जैसा जर्नल आगे आगे चल रहा है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हम रकाब साथ में चल रहे हैं। अब वह पहाड़ी आई, सारा लश्कर मक्के की तरफ रवा दवा है। मेरे नबी ने उमर उनकी 63 साल, जिस दिन मां का इंतकाल हुआ उमर 6 साल, आज नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 63 साल है। आखिरी हज करने के लिए जा रहे हैं। अबवा पहाड़ी के बगल से गुजरे, सारा लश्कर सीधा चल रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अचानक अपने ऊंट की मुहार मोड़ी, सीधा अबवा पहाड़ी पे अपनी माँ की कब्र के पास जाके बैठे और फरमाया, अम्मा तुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, आप मुझे छोड़ के चली गई। उम्मे ऐमन कहती हैं नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे। फरमाती में बस्ती की खवातीन के साथ, लोगों के साथ जब सैयदा आमना की तदफीन हुई, हम पहाड़ी से नीचे उतरे और मैं प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढ रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरी माँ के बाद उम्मे ऐमन ने मुझे माँ की तरह पाला, मेरी माँ के बाद उम्मे असद ने मुझे माँ की तरह पाला। उम्मे ऐमन कहती, जब हम नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, उस पहाड़ी से नीचे उतरे तो मैं नबी अलैहिस्सलाम को ढूंढती हूँ, आका अलैहिस्सलाम मिलते नहीं हैं। तो अचानक मैं देखती हूँ कि पहाड़ी के ऊपर से रोने की आवाज आ रही है। फरमाती कि जब मैं पहाड़ पर चढ़ी तो मैंने देखा कि 6 साल के मोहम्मद अपनी वालदा की कब्र के साथ लिपटे हुए हैं और पूछते हैं कि अम्मी आप मुझे छोड़ के क्यों गई। आज मोहम्मद अलैहिस्सलाम 63 साल के हैं। पढ़िए साहिब तबकात को, इमाम बुखारी को लिखा है नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के पास आके बैठे हैं, इन दोनों घुटनों को उठाया, अपना सर उन घुटनों पे रखा और अपनी माँ को याद करके ज़ारो कतार रोने लगे कि अम्मा तू तो बहुत छोटी उम्र में मुझे छोड़ के चली गई। सारा लश्कर दम बखुद है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का मजमा हैरान है कि नबी अलैहिस्सलाम किधर गए। मिनटों मिनट में खबर पहुंच गई कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तो अपनी माँ की कब्र के पास तशरीफ रखते हैं और फिर अपनी माँ को याद करके 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम उस 6 साल के बच्चे की तरह एक बार फिर अपनी वालिदा को याद कर रहे हैं। और इतना याद करते थे अपनी माँ को कि एक मर्तबा फरमाया, जब मेंबर से उतरे, तकबीर हो गई, मुसल्ले पर खड़े हुए, सैयदना बिलाल ने पीछे तकबीर कहती, अचानक नबी अलैहिस्सलाम पलटे, फरमाया बिलाल तुझे पता है तू तकबीर कह चुका है, मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया हूं, अगर मेरी माँ जिंदा होती वो मुझे आवाज देती मोहम्मद, तो फिर मैं नमाज छोड़ के पहले अपनी माँ के पास जाता। मुसलमानों, 63 साल की उम्र में नबी अलैहिस्सलाम जब अपनी माँ की कब्र के पास बैठे हैं ना, और फिर सिर्फ बैठे नहीं, जमीन और आसमान को हैरान कर दिया। आगे तक बस्तियों के लोग इंतजार कर रहे हैं, सहाबा रुक गए। फिर एक शख्सियत फिर आगे पहुंची, उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाइए, आज क्या हुक्म है या रसूलल्लाह, क्या करना है, मतलब कितनी देर यहाँ रुकेंगे अम्मा जी की कब्र के पास। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अश्कबार आंखों के साथ जवाब दिया था कि अबू बकर नहीं नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज की रात यहीं अपनी माँ की कब्र के पास आराम करूंगा। वहीं पर पैगंबर आखिरी ज़माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बिस्तर लगवाए हैं अपनी माँ की कब्र के पास, और मस्जिद नबी गवाह है इस बात की कि नबी अलैहिस्सलाम मेंबर रसूल के ऊपर खड़े हुए खिताब फरमाते, और एक बूढ़ी औरत जिसके कपड़े कीमती नहीं है, जिसका लिबास कीमती नहीं है, जो चेहरे से कोई शहजादी नहीं लगती, वो दरवाजे पर आई। नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, मेंबर से उतरे, तेज कदम चलते उस खातून के पास पहुंचे, सलाम किया, उसने कंधे पे हाथ रख के पूछा, बेटा क्या हाल है। नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, अम्मा जी मैं ठीक हूं। किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर मसनद पे बिछवाई
और फरमाया अबू बकर को बुलाओ, उमर उस्मान और अली को बुलाओ। क्या हो गया रसूलुल्लाह, कौन आया है, ये खातून कौन है? फरमाया ये मेरी माँ है, दाई हलीमा है, इसने मुझे दूध पिलाया। अम्मा जी को बिठाया, पूछा अम्मा जी आप ज़ईफ हो गई, मेरे पास रहेंगी? फरमाया नहीं, मैं तो कुछ दिन रुक के जाऊंगी। जब माँ गई है, साजो सामान के ऊंट साथ में भेजे गए हैं। और फिर जब उम्मे हानी आती है एक दफा, हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कौन शीमा? दाई हलीमा की बेटी हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस दिन मिलने के लिए आई हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब इत्तला दी गई या रसूलुल्लाह खातून बाहर खड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खैमजन थे, वो कहती है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूँ। फरमाया मैं तो अपनी माँ का अकेला बेटा हूँ, वो कौन सी बहन है? आके इत्तला दी गई कि या रसूलुल्लाह वो कहती कि मैं दाई हलीमा की। फरमाया हाँ हाँ, वो मेरी दूध शरीक बहन है। जब वो आई बहुत ज़ईफ हो गई थी और उस खातून ने नबी अलैहि सलाम को गोद में खिला रखा है। हज़रत शीमा ने नबी अलैहि सलाम को गोद में खिलाया अपनी जवानी के अंदर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत उम्र में बड़ी थी। हज़रत शीमा जब आई तो ज़ईफ थी। फरमाया मेरे पास रहोगी बहना तो मैं मदीने में तुम्हारे लिए घर मुख्तस करता हूँ, एक खादिम लगाऊंगा, खादिमा लगाऊंगा। फरमाया भाई नहीं नहीं, वो तो मेरे कबीले के कुछ लोग सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने गिरफ्तार किए, उनको छुड़वाने आई हूँ। अपने सहाबा को फरमाया मेरी बहन के की तरफ से जितने कैदी गिरफ्तार किए उनको छोड़ो। पहले मशवरा किया करते थे, लेकिन अब जब बहन को देने की बारी आई है, कपड़े मंगवाए हैं, खाने पीने का सामान मंगाया है, खुश्क मेवेजात मंगाए हैं, बेहतरीन सवारियां मंगाई, बेहतरीन लिबास मंगाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी अपनी बहन को वैसे जब मिलने आई, जब विदा किया तो बेशुमार साजो सामान दे के विदा किया, ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दूं कि जब बहनें घर पे आती हैं तो भाई उनको खाली हाथ वापस नहीं भेजा करते। मक्का फतेह होता है, मक्कातुल मुकर्रमा फतेह होता है। मक्कातुल मुकर्रमा जिस दिन फतेह हुआ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा में तशरीफ रखते हैं। जब शाम होती है, ईशा की नमाज, बड़े बड़े चौधरी हज़रत सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हो गए, मक्के के मौजूदा गवर्नर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनके वहां घर हैं, कोठियां हैं, महल हैं। अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े मालदार हैं, मदीने में भी बहुत माल, मक्के में भी बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। या रसूलल्लाह आप हमारे घर चलें, हमारे यहाँ बेहतरीन खाना तैयार है। उधर मक्के की एक गली में एक टूटा सा घर है, झोंपड़ी बनी हुई है, उसमें एक औरत रहती है, उसके 3-4 बच्चे हैं। और वो औरत अपने बच्चों को हमेशा बताती है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बहन हूं। वो अपने बच्चों को हमेशा बताती कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूं। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फतह किया और नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए मक्के में, उस रात भी वो बैठी अपने बच्चों को नबी अलैहिस्सलाम के बचपन की, नबी अलैहिस्सलाम की जवानी की, नबी अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी के वाक़यात सुना रही है। तो अचानक एक छोटा बच्चा अपनी माँ को कहता है, अम्मा आप हमेशा कहती हैं कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपके भाई हैं। अच्छा अगर वो आपके भाई हैं तो क्या फिर मामू हमारे घर तशरीफ लाएंगे, वो हमारे घर आएंगे? उम्मे हानी फरमाती मैंने दिल में सोचा कि वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब हम बचपन में थे इकट्ठे एक दस्तरखान पे होते थे, अपने दादा के पास, अपने चचा के पास, लेकिन अब तो वो पूरी कायनात के नबी बन चुके हैं, पूरी कायनात के लिए रहमत हैं, इतने लोग उनके साथ हैं, इतना लश्कर उनके साथ आया हुआ है, उन्हें क्या याद होगा? अभी ये ख्यालात दिल में है। दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी और इनका दिल क्योंकि उस वक्त जज्बात से भरा हुआ है तो इन्होंने जरा तेज आवाज में पूछा, बे कौन है दरवाजे पर? तो दूसरी तरफ से आवाज क्या आई कि हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मद रसूल। मौलवी जब किसी के घर जाएगा ना, दीन की बातें करेगा, जमात वाला जाएगा नमाज की बातें करेगा, इंजीनियर जाएगा अपनी इंजीनियरिंग की बातें करेगा, लीडर जाएगा सरकार की बातें करेगा,
अफसर जाएगा, हुकूमत की बातें करेगा। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस रात अपनी बहन के घर पहुंचे। जब दरवाजा खुला है, उम्मे हानी ने 10 साल बाद नबी अलैहि सलाम को देखा, आंखें अश्कबार हैं। नबी अलैहि सलाम ने 10 साल बाद अपनी बहन को देखा है, 10 साल बाद भाई बहन मिल रहे हैं। नबी अलैहि सलाम भी अश्कबार हैं। कहां सबकी दावतें ठुकरा के क्या फरमाया, हानी मुझे सबने कहा था कि या रसूलल्लाह हमारे घर चलिए। फरमाया मैंने कहा नहीं, जब मेरी बहन यहां मौजूद है तो मैं किसी और के घर क्यों जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हुजरे में, सुने दिल को थाम के। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, पढ़े तारीख, नबी अलैहिस्सलाम ने फाके किए हैं, बासी खाना नहीं खाया। फाके किए लेकिन जब भी खाया ताजा खाना खाया, बासी खाना नहीं खाया। फतेह मक्का की रात को उम्मे हानी के घर पहुंचे और पूछा जाके हानी को कि बहन कुछ घर पे खाने के लिए है। या रसूलल्लाह घर में तो कुछ भी नहीं है। फिर कहने लगी हाँ या रसूलल्लाह एक बासी रोटी पड़ी है, उसी को पानी से धोया गया, सिरके के अंदर डुबो दिया गया और हुजूर नबी अलैहि सलाम को पेश किया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पेश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का की रात बासी खाना खाया। बासी खाना खाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात अपनी बहन के साथ की, जो गुफ्तगू नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हमशीरा के साथ की, और वो बासी खाना खाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी हमशीरा से जो गुफ्तगू की है उसको दिल की तख्ती पर लिख के जाइए। मैं कह रहा हूं पहले से ही आपको कि अगर कोई मौलवी जाएगा दीन की बात करेगा, जमात वाला नमाज की बात करेगा, इंजीनियर की, लीडरी की, तो नबी अलैहिस्सलाम तो पूरे कायनात के नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन है। सोचे उन्होंने क्या कहा होगा उस रात, क्या कहा होगा अपनी बहन को कि फला तस्बीह कर लेना। क्या बताया होगा अपनी बहन को कि कुरान पाक की कसरत करो। क्या कहा होगा कि फला नमाज के साथ अगर फला चीज तुम पढ़ लो ज्यादा। अंदाजा लगाएं कि वो कायनात में अल्लाह के नाइब बनकर तशरीफ लाए नबी अलैहिस्सलाम, और उन्होंने अपनी बहन के साथ उस रात को क्या गुफ्तगू की है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदाजा है कुछ? दीनदार लोग अपना अंदाजा लगा रहे होंगे, दुनियादार अपना। सुने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या कहा अपनी बहन को। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर आपका लगा दिया है, आप थके हुए हैं, मदीनातुल मुनव्वरा से इतने दिन का सफर था, फिर मक्कातुल मुकर्रमा फतेह हुआ, फिर आपने बैतुल्लाह में नमाज अदा करवाई, फिर आपकी अदालतें लगी, आपने लोगों को माफी का ऐलान किया, उसके बाद लोग वफद मिलने के लिए आए, फला फला कबीले के लोग आए, आप सारा दिन बहुत बिजी रहे, बड़े मसरूफ रहे हैं, ये बिस्तर लगा दिया है, रात का पहला पहर है, आप आराम फरमा हो जाइए। प्यारे नबी अलैहि सलाम उस बिस्तर पर तशरीफ रखते हैं, बिस्तर पे तशरीफ रखते हैं। तशरीफ रखने के बाद नबी अलैहि सलाम ने अपनी बहन हजरत उम्मे हानी को फरमाया यहां बहना मेरे सामने बैठो। जमीन फट गई थी, ये आसमान का सीना चिर गया था उस दिन। फरमाया यहां बैठो मेरे पास, बड़ी है ना उम्र में, नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल। सामने तशरीफ फरमा हुई, बच्चे भी आके बैठ गए उनके साहबजादे साथ में। क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने? आप अपनी बहन को सामने बिठा के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जो जिक्र छेड़ा है उस रात को, जो गुफ्तगू की है उम्मे हानी के साथ, क्या फरमाने लगे? मक्का फतह हुआ, अंदाजा लगाओ। आप भी, हम लोग क्योंकि दीन की बातें करते बहुत है, सुनते बहुत है, बाद में गुफ्तगू यही होती है कि जलसा कामयाब हुआ, ये गुफ्तगू नहीं होती कि हम अमल करेंगे या नहीं करेंगे। शादी के बाद भी यही गुफ्तगू है कि खाना बेहतरीन था, बढ़िया काम निपट गया, सुन्नत की गुफ्तगू नहीं है।
अब नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात क्या कहा? यह कोई गुफ्तगू ही नहीं कि या रसूलल्लाह मक्का फतेह हुआ, दुश्मन जो है उन्होंने घुटने टेक दिए, कोई लड़ने के लिए बाहर निकल के नहीं आया, आपने माफियों का ऐलान कर दिया, आपने तो इकरमा जैसे दुश्मन को माफ कर दिया। कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई। यह भी नहीं पूछा कि नमाज कौन सी, कब पढ़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए। क्या गुफ्तगू हुई? अंदाजा लगाए, अपने दिल पे हाथ रखें और इस दिल को थाम लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने उस रात अपनी बहन को सामने बिठाया और नबी अलैहिस्सलाम की आंखें झुकी हुई हैं, अश्क बार हैं और अपनी बहन को कह रहे हैं, हानी आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, आपको तो पता है कि मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, तकरीबन 6 साल का था, मेरी अम्मा सैयदा आमना मुझे छोड़ के चली गई थी। हानी मैंने अपनी अम्मा को अच्छी तरह नहीं देखा, मुझे अपनी अम्मा का लबो लहजा याद नहीं है, मुझे अपनी माँ की वो बातें, उनका चलना फिरना, उनके नकूश अच्छी तरह याद नहीं। हानी तू बता ना सच सच, तूने तो मेरी माँ को बड़ी करीब से देखा है, तू तो सैयदा आमना की बिल्कुल साथ रही है। आज की रात, फतेह मक्का की रात, मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये बताना कि आमना कैसी थी, उनकी चाल कैसी थी, उनका चेहरा कैसा था, गुफ्तगू कैसी थी। सैयदा उम्मे हानी कहती हैं, सैयदा आमना को याद करके नबी अलैहिस्सलाम अश्कबार हैं, उनके साथी, उन हमारे मेरे बच्चे और नबी अलैहिस्सलाम खुद अश्कबार हैं। तो फरमाती हैं कि मैंने सैयदा आमना की सीरत बयान की, उनका जिक्र छेड़ा। कहती जब मैंने नबी अलैहिस्सलाम की माँ की गुफ्तगू पूरी की ना, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात छेड़ी। क्या कहा? फरमाया, हानी आपको याद है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, अभी मेरी विलादत को 2 माह बाकी थे, तो मेरे अब्बू चले गए, मैंने हजरत अब्दुल्ला को नहीं देखा, अपने प्यारे अब्बू जान को नहीं देखा, आपने देखा है, आपके चचा थे सके, आपने बचपन उनके पास गुजारा है, आप उनके सामने पल के बड़ी हुई हो, तुम बताओ तो सही ना मेरे अब्बू थे कैसे। फरमाती कि मैं जिक्र करती हूँ कि आपके अब्बू तो बड़ी शान वाले थे, उनका चेहरा बड़ा मुनव्वर था, वो चलते थे तो ऐसे लगता था जैसे कोई बादशाह चला जा रहा हो, वो जिधर से गुजरते थे उधर से ऐसा लगता था कि चारों तरफ खुशबू फैल गई हो, और लगे भी क्यों ना वो जात चली जा रही है जिसकी पेशानी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मौजूद है। फरमाती है बहुत देर हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र रहा, वो खत्म होता है तो अपने दादा का जिक्र करते हैं, दादा का खत्म होता है तो चचा का जिक्र करते हैं। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये समझा दिया कि देखो जिस दिन कोई कामयाबी तुम्हारे हाथ आ जाए, जिस दिन तुम किसी सरबुलंदी पर पहुंचोगे ना, फिर उस रात उनको याद करना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं था। मदीनतुल मुनव्वरा में बड़ी गुस्ताखी के साथ आपको कह रहा हूं, बहुत सारी बहनें या भाई ये समझ रहे हो कि मैं कोई मसले बताऊंगा, फतवे, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के। वही हमारे रहनुमा है, उनका किरदार ही हमारी जिंदगी के लिए मशल रहा है। ये जितने मसले फतवे निकलते हैं वो बनते ही वहीं से, हमें नहीं पता और कोई बात, हम तो ये जानते हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने किया वो करना है। नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में एक दिन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया था, या रसूलल्लाह अक्सर मैं देखती हूं आप खदीजा को बहुत याद करते हैं रज़ियल्लाहु तआला। ये बात जब अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाई बड़े अदब के साथ, या रसूलल्लाह आप उम्मुल मोमिनीन सैयदना खदीजतुल कुबरा को बहुत याद करते हैं, उनका इंतकाल बहुत पहले हो गया था। नबी अलैहिस्सलाम की आंखें अश्कबार हुई, फरमाया आयशा तुम्हें पता है जब मक्कातुल मुकर्रमा का जर्रा जर्रा मेरा दुश्मन था, जब अबू बकर मुसलमान नहीं हुए थे अभी, जब अबू जहल, उतबा, वलीद, उमैया, अब्दुल्लाह बिन जिदान
जब ये सारे बदतरीन लोग मुझ पर हमलावर होना चाहते थे तो रूए जमीन पर अल्लाह के अलावा अगर कोई मेरा साथ देने वाला था तो सिर्फ खदीजतुल कुबरा थी। पर मैं वो जात थी जिसने मेरा उस वक्त साथ दिया जब जमीन में इंसानों में कोई नहीं था मेरे साथ। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तालीम दिए है कि एक खातून है जिसका दिमाग काम नहीं करता, लोग उसको पागल कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, वो खातून सामने से दौड़ती हुई आई, उसने कहा या रसूलल्लाह रुकिए, आप मेरी बात सुन के जाएं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए और फिर उसने नई फरमाइश रख दी, कहने लगी या रसूलल्लाह इन लोगों के सामने नहीं, यानी आपके साथियों के सामने बात नहीं होगी, जरा मेरे साथ अलहदा हो जाइए। है कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा पीर जिसको आज कोई आके पगली औरत, कोई सिदरी औरत, कोई उसकी कौम की बेटी, कोई उसकी कौम की माँ, कोई बहन आके कहे कि 2 मिनट मेरी बात तुम अलहदा सुन लोगे, तो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है अभी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो कायनात में सबसे ज्यादा मसरूफ थे, जिन्होंने 23 साल में अपना दीन पूरी दुनिया में पहुंचाया। उस खातून ने आके कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों के सामने नहीं, मैं आपसे अलग बात करूंगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके साथ चल पड़े, फरमाया हाँ कोई बात नहीं, अलग बात करें। 20-25 कदम चली, क्या किया, जमीन पर बैठ गई, रेत पर। या रसूलुल्लाह बैठिए ना, मेरी बात सुनिएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ जमीन पर बैठ गए। सहाबा हैरान है, परेशान है कि भाई ये पगली औरत है, सिदरी है, इसका दिमाग नहीं चलता, और ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बातों में लगा के, देखो नबी अलैहिस्सलाम को रेत पर बिठा दिया है, सहाबा दूर से देख रहे हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को तो कोई कुछ नहीं ना कह सकता। तो वो उस औरत ने नबी अलैहिस्सलाम से शिकायत लगाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मदीने के बच्चे हैं ना, जब खेलते हैं तो मुझे चिढ़ाते हैं और मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, या रसूलुल्लाह इनकी शिकायत लेके आई हूं, आप हुक्म जारी करेंगे, मुझे तंग ना किया कर। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म जारी किया, पर मैं आज के बाद कोई इसे तंग नहीं करेगा, कोई इसको तकलीफ नहीं पहुंचाएगा आज के बाद। अब उसके बाद उसने कुछ और बातें की तो अचानक उसके दिल में ख्याल आया, उठ के खड़ी हुई, या रसूलुल्लाह काफी देर हो गई, अब इजाजत दीजिए मैं चलती हूं। सुने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, फरमाया जब दोबारा कभी जरूरत पड़े, कोई दोबारा कभी बात करनी हो, कुछ चाहिए हो, तो मेरे पास आ जाना, जब मर्जी आना, इस मस्जिद के दरवाजे तमाम लोगों के लिए खुले हुए। और सुने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन ने अदब के साथ अर्ज किया था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो औरत आपसे गुफ्तगू करके गई है, या रसूलुल्लाह ये तो पगली है, ये सिदरी है, इसका दिमाग नहीं चलता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ए मेरे सहाबा मुझे भी पता है कि ये सिदरी है, ये बहकी बहकी बातें करती है, लेकिन तुम ही बताओ ना कि सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा इसकी? अगर हमने भी यह काम नहीं करना तो किसने करना है? हातिम ताई की बेटी लड़ पड़ी एक जगह मुसलमानों के साथ, बादशाह था, और नबी अलैहि सलाम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह हातिम से राजी था, इतना बड़ा सगी था। नबी अलैहि सलाम की मबूस होने से चंद साल कबल उसका इंतकाल हो गया। शहजादी है हातिम ताई की बेटी। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के लश्कर से उलझ पड़ी एक जगह, उन्होंने गिरफ्तार कर ली। अब जब गिरफ्तार कर ली तो पकड़ के मदीनतुल मुनव्वरा लाए, तो ये रास्ते में, क्योंकि बादशाह की बेटी है, और बादशाह भी वो जो पूरी दुनिया में मशहूर हो, बादशाह भी वो जिसने सारी जिंदगी गरीबों को खिलाया पिलाया, बादशाह भी वो जिसने सारी जिंदगी गुरबा मसाकीन की खबरगिरी के अंदर गुजार दी, वो वैसा बादशाह। कहती हैं कि जब मुझे गिरफ्तार कर लिया सहाबियात ने, सहाबा के साथ जो उनकी खवातीन थी, जब मुझे पकड़ लिया, मेरे हाथ बांधे, तो मैं दिल में ये ख्याल बना रही हूं अपने पास से, नौजुबिल्लाह, कि जब मुझे ये पेश करेंगे ले जाके, तो मैं ऐसे सवाल कर दूंगी, क्योंकि मैं हातिम की बेटी हूं, तो मैं ऐसा सवाल करूंगी कि नौजुबिल्लाह जवाब नहीं आएगा।
वो अपने ख्याली पुलाव बनाती हुई आ रही है। अब मदीनातुल मुनव्वरा में ये छोटी सी टुकड़ी दाखिल हुई, मस्जिद नबवी के बाहर सवार उतर रहे हैं, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। बहुत दूर से ही नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, महसूस कर लिया कि वो जो बेटी चली हुई आ रही है उस बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है, हातिम ताई की बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है, शहजादी का दुपट्टा उसके सर पे मौजूद नहीं। तो यहां नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर जी? ताहा यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर, साहिब खुल्क अजीम की चादर, रहमतुल लिल आलमीन की चादर। आपको याद है, उलमा को पता होगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक शायर गुजरा है, शेख सादी। उसने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर तारीफ में शेर लिखे, एक लिखा, फिर काटा, फिर लिखा, हर एक बात पे शेर लिखे, आंखों पे लिखे, लहजे पर लिखे, इखलाक पर, किरदार पर, तकल्लुम पर, पिंडलियों पर, नबी अलैहिस्सलाम की उंगलियों पर, आंखों पर, चेहरे पर, नबी अलैहिस्सलाम की मोहर नबूवत पर कोई नहीं छोड़ा हिस्सा। इतना कुछ लिखा तो कहने लगा, यार मुझे तसल्ली नहीं होती कि ये जितने भी शेर लिखे हैं ये उस मियार के नहीं है जो मियार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ये उस मियार के इशार नहीं है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मियार है। फिर आखिर अल्लाह ने दिल में बात डाल दी, फिर उसने एक आखिरी शेर लिख के अपने कलम को तोड़ दिया। शेर बहुत लंबा है, नात बहुत लंबी है, सिर्फ एक मिसरा सुनाता हूं, आपको बात पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। शेख सादी ने आखिर में जाके लिखा था कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही। कहने लगा बस सादी को एक बात समझ में आ गई है कि पूरी कायनात में अल्लाह के बाद अगर कोई बुजुर्ग शख्सियत है, अल्लाह के बाद पूरी कायनात में कोई नायब है, अल्लाह के बाद कोई मालिक है, अल्लाह के बाद कोई मौला है, अल्लाह के बाद कोई खातिमुन नबीयीन है, अल्लाह के बाद इस दुनिया का कोई वारिस है, कायनात में खुदा के बाद अगर कोई जात है तो वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। फरमाया ये बात समझ आ गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी वो चादर उतारी जिसको जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात समझते हैं। जब मेराज की रात को गए थे, एक जगह रुक गए, नबी अलैहिस्सलाम आगे निकल गए, फरिश्तों ने पूछा था अपने सरदार से, अपने चौधरी से, अपने कमांडर इन चीफ से, जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जिनको बदर में जर्नैल बना के उतारा गया, जिनको बदर में अल्लाह ताला ने साजो सामान देकर रसूलुल्लाह की हिमायत में उतारा, उन फरिश्तों से पूछा रहा। उन्होंने पूछा जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि बस आप आगे नहीं जाएंगे? फरमाया नहीं, ये मेरी हद यहीं तक थी, अब इसके आगे अगर कोई जा सकता है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चादर उतारी नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कंधे से, सहाबा किराम को दी, फरमाया दौड़ के जरा जाओ, भाग के, वो देखो सामने एक बेटी आ रही है, उसका सर नंगा है, ये मेरी चादर ले जाओ, उसका सर ढांप दो। चादर जिसको पकड़ाई उस शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने अदब से अपनी राय रखी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी चादर मुबारक रहने दीजिए, ये बड़ी अजमत वाली चादर है, वो बेटी दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर ले जाके उसका सर ढांप देता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, नाराजगी का इजहार फरमाया, अपनी चादर उसके हाथ में पकड़ाई, फरमाया आज तो कह दिया है कि वो दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन लो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, अपनी हो या फिर पराई हो, मेरी चादर ले जाओ, जाके उसका सर को ढांप दो। हातिम की बेटी कहती है कि मेरे सर पे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जब चादर आई ना, जब मेरा सर ढांपा गया,
फरमाने लगी पता नहीं क्या बात हुई, मेरी आंखें अश्कबार हो गई। मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आप पर ईमान लाती हूँ, खुदा की कसम मैं तो ये सोच के आ रही थी कि रुए जमीन पर नौजुबिल्लाह कोई नया बादशाह आया है, कोई नई रियासत बनने के लिए जा रही है, कोई फौजी हुकूमत का गलबा होने वाला है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस अमल से तो पता लगा कि आप तो दिलों के बादशाह हैं, आप इंसानों का मिजाज तब्दील करने के लिए तशरीफ लेके आए। भाग गए अपने महल में से अदी बिन हातिम, और इधर हातिम ताई की बेटी नबी अलैहि सलाम के पास बैठी है। वो फरमाया बिटिया, तेरे अब्बू से अल्लाह राजी था, तेरे वालिद से अल्लाह राजी था, बहुत सखी था, बहुत सारी जिंदगी गरीबों को खिलाया पिलाया, मांग क्या मांगती है? नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने मेरे साथ लाए गए सबको रिहा कीजिए। नबी अलैहि सलाम ने सबकी रिहाई का हुक्म दिया, सबके लिए सवारियां मंगाई, सबके लिए नए लिबास मंगाए, सबके लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम किया, और उसको बेटी को रुखसत किया, जो बेटियों की शान होती है रुखसत करने की, रुखसत किया उस बेटी को उसी अंदाज के साथ। जब वो अपने महल में पहुंची, अदी मिल गए। अदी ने कहा अच्छा तुम तो वापस आ गई, क्या बना? अदी को कहने लगी बहना कि अदी आप भी जाओ मदीना, आप भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के आओ। अदी खुदा की कसम मैं उनको देख के आई हूं, वो किसी रियासत के बादशाह नहीं है, वो तो कायनात में दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लेके आए हैं। अदी ने एक बात कही, कहने लगे ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन जाऊंगा तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनके घर पे, उनकी कोठी पे, उनके महल में मिलूंगा, क्योंकि मुझे पता लगा है लोग उनसे मस्जिद में मिलते हैं, मैं उनका घर देखना चाहता हूं कि घर कैसा है उनका। अदी बिन हातिम जिस दिन मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचे थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अदी बिन हातिम को दूर से देखा तो फरमाया अदी आजा आजा, तेरा इंतजार था। अदी फरमाते मैं कांप गया कि मेरा नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आके बैठे हैं, नबी अलैहि सलाम ने कहा अदी चल तेरे साथ घर पे बात होगी। फरमाया दूसरा धक्का लग गया कि ये तो जानते हैं अभी बात घर पे करनी है या नहीं करनी। घर पहुंचे तो देखा खजूर की दीवारों के साथ लकड़ियां लगा के एक छोटा सा कमरा है, उसके दो हिस्से किए हुए, एक तरफ अज़वाज मुताहरात के लिए, एक तरफ छोटा सा मेहमान खाना है। खजूर की चटाई, खजूर की दीवारें, खजूर का तकिया, खजूरें ही खाने के लिए पेश की, गर्म दूध पेश किया। नबी अलैहि सलाम के साथ 5 मिनट बैठे, अभी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदी वक्त तुम्हारा खत्म हुआ, अब हम आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अदी ने नबी अलैहि सलाम का हाथ पकड़ लिया था और फरमाया या रसूलल्लाह, आया तो जाने के लिए था लेकिन अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। और अदी बिन हातिम ताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं और फिर पूरी कायनात के लोगों को बताते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के मिजाज को तब्दील करने के लिए तशरीफ लेके आए। ये पैगंबर आज़म नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ेकार है। उनकी जिंदगी में अज़वाज मुताहरात अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कभी कोई आता दरवाजे पे मांगने के लिए खाली नहीं लौटा, और जब किसी को कुछ सामान देती थी तो अगर उसने सामने से कहना अल्लाह तबारक ताला तुम्हारे दर्जे बुलंद करे, कोई दुआ देनी ना, तो अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी दुआएं देनी, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन औलाद दे, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत को दूर कर दे, अल्लाह तुम्हारी बीमारी को आसानी में बदल दे। खादिमाओं ने कहना अम्मा जान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप तो इन्हें कुछ देती हैं, ये इसलिए दुआएं देती हैं, आप क्यों इनको उल्टा दुआ के बदले? फरमाया क्यों, हम इनको कुछ सामान दें या हमें दुआएं दें, तो क्या हम इनकी दुआ के बदले इनको दुआ ना दें? ये किस तरह हो सकता है कि ये दुआ दें और फिर हम भी दुआ के बदले दुआ ना दें? पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी लोग करीब रहे हैं, उनके आला किरदार ने सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से लेके हज़रत खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन है। खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
कि एक दफा सईदना ज़र्रार रज़ियल्लाहु अन्हु को दुश्मन ने पकड़ लिया, मैंने छोड़ा, सोचा मैं छुड़वाने जाऊंगा, मैं पहुंचा तो मुझसे पहले एक बहुत जबरदस्त शाह सवार वहां पे मौजूद था जो दुश्मन के दांत खट्टे करके हज़रत ज़र्रार को रिहा करवा चुका था। अब मुझे बड़ा शौक हुआ कि ऐसा जानदार नौजवान तो मेरे दाएं बाएं होना चाहिए। जब मैंने उसे करीब में जाके पूछा, ये चेहरा ढांप के लड़ने वाले तू कौन है, तो उधर से एक खातून की आवाज आई कि हमारे लश्कर के अमीर ए खालिद बिन वलीद, मैं कोई लड़का नहीं हूं, मैं तो हजरत ज़र्रार की बहन खौला हूं और मैं अपने भाई को छुड़वाने के लिए आपसे पहले मैदान के अंदर उतर गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिटिया है सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मौला अली करमुल्लाह वजह की अहलिया है और सैयदना हसन हुसैन की मां है, फाके के साथ है, कहत पड़ा हुआ मदीने में। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं गए, कुछ मजदूरी की, कुछ हाथ जो मिले आए तो घर पे लाके दिया, चक्की पीसी गई, आटा बनाया गया, रोटियां उतारी गई, हसन हुसैन को एक दी, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दी। तो जब सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाने लगी तो अपनी रोटी के दो टुकड़े किए, दो टुकड़े किए। मुसलमानों, हम सुबह बेहतरीन नाश्ता करके आए, दो टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े को कपड़े में लपेटा और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख के फरमाने लगी कि अली जाओ ना, भाग के मेरे बाबा जान को दे के आओ। फरमाया वो भी 3 दिन से फाके से हैं। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिटिया जब चक्की चलाती थी हाथों में छाले पड़ गए, नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, या रसूलल्लाह अब्बू जान कोई खादिम दे दीजिए। फरमाया मैं तुझे ऐसी कोई तस्बीह बेहतरीन ना बता दूं कि दुनिया और आखिरत में तू कामयाब हो जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये शहजादी हजूर नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ फरमा है। जब नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो सैयदना फातिमा ज़हरा नबी अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात उनके कान में कही तो ये शहजादी रोने लगी। तो जब रोते हुए देखा नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी को तो फिर बुलाया वापस, फिर कान में कुछ और कहा सैयदना फातिमा ज़हरा के, तो रोना बंद कर दिया, मुस्कुराने लगी। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया था ना, बाद में दीगर सहाबियात ने पूछा था सैयदना फातिमा से कि नबी अलैहिस्सलाम की शहजादी उस दिन जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्या कहा था कि आप ज़ारो कतार रोने लगी। फरमाने लगी अब्बू जान ने, मेरे बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा फातिमा वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूं। फरमाया जब मैंने अपने नबी अलैहिस्सलाम की रुखसती की बात सुनी, जब मुझे ये पता लगा कि अब ये अपने रब के पास जा रहे हैं, ये ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने वाले, फरमाया मुझे इतना रंज हुआ इस तकलीफ का कि मैं बिछड़ने वाली हूं, अपने बाबा जान से बिछड़ने वाली हूं, मैं ज़ारो कतार रोने लगी। फरमाया जब मुझे रोते हुए देखा नबी अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने फिर मुझे करीब किया, मेरे कान में कहा फातिमा मेरे जाने के बाद अहले बैत में से जो सबसे पहले मेरे पास आके मिलेगा मेरी बिटिया, वो तू हो। यानी मेरे बाद दुनिया जिसने छोड़नी है ना सबसे पहले, वो कोई और नहीं है, वो मेरी लगते जिगर तू ही है बस। फरमाया जब मुझे ये पता लगा कि मैं अपने बाबा जान के पीछे पीछे जाने वाली हूं, तो फिर मैं मुस्कुराने लगी कि अच्छा ये देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुनिया के तमाम लोगों ने जीने का ढंग दिया, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मरने का भी सलीका अता फरमाया। सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिर्फ 6 माह जिंदा रही हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद। 6 माह, सिर्फ 6 माह की जिंदगी कोई लंबी नहीं होती। 6 महीने बाद सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, अपने बाबा जान के पास चली गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आपकी अज़वाजे मुताहरात ने, आपकी बेटियों ने, आपकी खादमाओं ने, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन की
जो घरेलू खवातीन थी, उन्होंने एक वक्त घर को भी संभाला, मैदान जंग को भी संभाला, माशरे को भी संभाला, बच्चों की भी तरबियत की। अंदाजा लगाएं, सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमानों के बादशाह, खलीफा हैं, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, रात के दूसरे पैर मदीने में गश्त करता। एक खैमा है मदीने से बाहर लगा है, एक औरत के रोने की आवाज आ रही है, बाहर एक शख्स बैठा है। पूछा क्या बात है? कहने लगा मेरी औरत के बच्चा होने वाला है, कोई मदद करने वाला नहीं। फरमाया रुक जाओ, कोई बात नहीं। सीधा अपने घर गए। किसको उठाया? जाके फर्स्ट लेडी को। किसको उठाया? हुकूमत की फर्स्ट लेडी को। जो हुकूमत का सरबराह होता है, उसकी जो खातून होती है, वो पहली खातून होती है मुल्क की। पढ़े कानून दुनिया का। खलीफा की बेगम को खलीफा का दर्जा दिया जाता है, सदर की बीवी को सदर का प्रोटोकॉल दिया जाता है। जाके अपने तिब्बी महकमे को नहीं कहा, खादिमों को नहीं कहा, अपने मुलाजिमों को नहीं कहा कि 2-4 औरतों को बुलाओ। नहीं नहीं, फर्स्ट लेडी को उठाया, अपनी खातून को उठाया, अपने बच्चों की वालिदा को उठाया कि जल्दी उठ, वो देख मदीनतुल मुनव्वरा के एक किनारे पर जन्नत लुट रही है। और वो खातून भी कैसी खातून होगी जिसने ये भी नहीं कहा कि ये काम मेरा नहीं है, हुकूमत तो आप करते हैं, खिदमत तो आप करते हैं। वो भी रात के दूसरे पैर उठती हैं, सैयदना उमर फारूक के साथ जाती हैं, उस औरत की ज़चगी के अमल को मुकम्मल कराती हैं। और ये बाहर उस आदमी के साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। अब अंदर बच्चे की विलादत हुई, अंदर से अमीरुल मोमिनीन की अहलिया ने आवाज मारी, या अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त के घर अल्लाह ने बेटा दिया है। अब ये जो पास में बैठा हुआ है, इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फरमाया आप उमर बिन खत्ताब मेरे साथ मौजूद है। मैं बहनों को ये कहना चाहता हूं, हम लोग उलझे इसलिए हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अम्मा जान की सुबह शाम कैसी थी। हमें पता ही नहीं कि अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अलैहि सलाम के साथ जो मुश्किल तरीन वक्त गुजारा कैसा था। हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि मक्की जिंदगी में सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब छोटी थी तो क्या मुश्किलात उनके सामने दरपेश आई। हमें इस बात का अंदाजा नहीं है कि अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सारी जिंदगी किस तरह पूरी उम्मत की क़यादत फरमाई है। हमें उम्मे अम्मारा का नहीं पता, हमें सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नहीं पता, हमें याद ही नहीं कि यासिर बिन अम्मार की वालिदा ने क्या कारनामा अंजाम दे दिया। हम तो छोटे छोटे मसाइल में, छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे फतवों में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे बेकार हैं। हम उस बात को याद ही नहीं कर रहे जो पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, और हम लोग रस्में अदा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, हम लोग रस्में अदा कर रहे हैं, हम रिवायतों पर नहीं चल रहे। दो चीजें होती हैं, एक रस्म होती है, एक रिवायत। बोले रस्म तो हर इलाके में अलग है, हमारे यहाँ मेहंदी की रस्म है, वो कहते जी हमारे यहाँ मेहंदी की नहीं है, हमारे घर में तो सेहरे की रस्म है। अच्छा जी हमारे यहाँ तीसरा दिन की रस्म है, वो नहीं हम तो 7वें दिन रस्म करते हैं। और रिवायत क्या कि सिर्फ निकाह होना चाहिए। अब रिवायत और रस्म में तो फर्क है, रस्में दर्जनों, रिवायत एक। अब हमने रस्में बना ली, जलसे भी रस्मी, बातें भी रस्मी, मुलाकातें भी रस्मी, गुफ्तगू भी रस्मी। क्या भाई बता देंगे, एक हमने अच्छा जलसा किया था, कामयाबी के साथ हो गया, बस एक रस्म है, और लोग कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, लोग भी फूल फेंकते हम भी फेंक रहे हैं, लोग भी शहजादों की तरह ये कुर्सी लगा के बैठते हम भी बैठ रहे हैं, लोगों ने भी बेहतरीन इंतजाम किए हम भी कर रहे हैं। और रिवायत तो सैयदना अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कायम करती हैं
अबू जहल बार बार पूछता है, अस्मा जान प्यारी है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताओगी? बताओ दोनों में से क्या करना चाहती हो? फरमाया हाँ पता है। क्या कहा सैयदना अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने? फरमाया पता है मुझे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ मौजूद हैं, मेरे वालिद उनके साथ कहाँ मौजूद हैं, लेकिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने से मना किया। मुझे पता है अस्मा को कि कहाँ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। ये उनके आला किरदार की और जुर्रत की बात है कि दुश्मन उनको मारता है, लेकिन वो सैयदना अस्मा से नबी अलैहिस्सलाम का पता नहीं मालूम कर सकता। सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला ने यहाँ दो काम कर दिए। क्या? शरीयत भी बचा ली और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की, उनके जिस्म मुबारक की भी हिफाजत कर ली। दोनों काम कर लिए। अब जरा हम ये देखें, हमारा मियार क्या उस मियार से मेल खा रहा है? क्या हम जो कुछ कर रहे हैं अपने माशरे में वो उस माशरे से मेल खा रहा है? मुझे एक साहब ने कहा कि जी तलाक ज्यादा हो रही है, निकाह कम हो रहे हैं। तो रात तकरीबन 1 बजे हमारे कुछ साथी आए जो मेरे साथ सफर कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे आके बताया कि मुसलमानों के इलाकों में तो हजारों लोग इस वक्त सड़कों पे फिर रहे हैं। चाय की दुकानों पर, पान की दुकानों पे, बिरयानी की दुकानों पे तो इस तरह मेला लगा हुआ है। अच्छा ये कब सोते हैं जी? फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं। उठते कब हैं? जब जवाल का वक्त होता है। इनकी माओ ने इनको छूट दे रखी है, इनकी बीवियों ने छूट दे रखी है कि जाओ सारी रात आवारागर्दी करो, सिगरेटें पियो, चाय फूको, बाजारों में फिरो, टोलियां बना के चुगलखोरियां करते फिरो, ताकि वो पता ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात ने ताकीद कर रखी है अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपनी भतीजियों को, अपनी खादमाओं को कि प्यारे पैगंबर ने कह रखा है कि जब शाम हो जाए, मगरिब की अजान हो जाए तो बच्चे घर पर होने चाहिए, और जब ईशा की अजान हो जाए नमाज के बाद तुम लोग अपने बिस्तर पर होने चाहिए। हमें यह बात याद ही नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की ताकीद के मुताबिक अज़वाज मुताहरात, उनकी बेटियां, उनके बच्चे, उनके सहाबा अपने अपने घरों में अपने बिस्तरों पर होते हैं। हमने तो पूछा ही नहीं, हमने तो कहा कि इस्लाम एक रस्म है और वो फजर की नमाज में निभाई जाएगी। सारी रात हम अपनी मर्जी के साथ गुंडागरी करेंगे, हमें रोकने वाला कोई नहीं। इस्लाम ने कहा, इतनी बहनें मौजूद हैं, ईमानदारी से पूछें अपने आप से कि आपको पता है कि आप नमाज क्यों पढ़ रही हैं? कोई बता सकता है कि नमाज क्यों पढ़ रही हैं? अपने दिल से पूछें। यहां मर्दों में से मैं अगर किसी को पूछूंगा जवाब वही आएगा, ये भी आप ही के भाई हैं, आप ही के बेटे हैं, आप ही के बच्चे हैं। आपको पता है आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? पता है इस बात का? आप बताओ क्यों पढ़ते नमाज? नमाज फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ख्याल हमारी बहनों का होगा। अब बताओ बच्चे नमाज क्यों पढ़ते हैं? कुछ आइडिया है तुम्हारे दिमाग में? नमाज फर्ज है, और किसी को कोई आइडिया है क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह का हुक्म है। अंदाजा लगाएं। अब ये जो बहनें मेरी बैठी हुई ना, इनकी हालत भी यही है, ये जो भाइयों की है, कि नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है। नमाज तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फर्ज हो गई है। तो मुफ्ती साहब से कभी पूछा ही नहीं जाके। अब पूछेंगे भी कैसे भाई? हम तो सिर्फ मौलवियों को गोश्त ही खिला सकते हैं, खिदमत नहीं कोई कर सकते। इतनी तो फुर्सत ही नहीं है कि पूछे जाके, क्योंकि हमें तो इस्लाम की आला रिवायात से कुछ लेना देना नहीं है। कुरान पढ़वाना है घरों में भाई। मदरसे के बच्चे पकड़ के लाओ, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा का इंतकाल हो गया, मेरी बहन का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया, कुरान पढ़ाना लाओ लोगों को। अब मदरसे के बच्चे भी आ रहे हैं दौड़े दौड़े। अब बाहर से मालूम कर लेते भाई बिरयानी कोरमे की
बकरे की बन रही है या मुर्गे की बन रही है, उसी हिसाब से इनका पढ़ के मामला खत्म कर दें। बातें कड़वी जरूर है मेरी, लेकिन जब आपने बुला ही लिया है तो उन उमूर पर भी गुफ्तगू हो जाए जहां से हम पिछड़ रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों से। याद रखो, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता कायनात में। हाँ, हम आगे पीछे हो सकते हैं, वो भी अपनी कौम में ही। ये जरूर हो सकता है कि दूसरे मुल्क के मुसलमान आला किरदार में हमसे आगे चले जाएं और हम उनसे पीछे रह जाएं। इस दौड़ में हमें शामिल होना है कि हम अपनों के दरमियान अपने किरदार की वजह से, अपने आला किरदार की वजह से नबी अलैहिस्सलाम की अच्छे उम्मती कहलाने वाले। बहनों से कहता हूं, कभी सोचा आपने इत्मीनान से कि नमाज क्यों पढ़ते हैं? लंबे लंबे लेक्चर हैं। मैं मानता हूं यार, फरोई मसाइल को मानता हूं। कोई बाल कटाने के ऊपर लेक्चर दे रहा है, कोई नाखूनों पर लेक्चर दे रहा है, कोई पजामा नीचे करने के लिए औरतों को कि टखनों से नीचे उस पर लेक्चर दे रहा है, कोई मर्दों को कह रहा ऊंचा कर लो, कोई उन्हें कह रहा बाल ना कटाओ, कोई इन्हें कह रहा मुझे। ये सारी बातें ठीक है, फरोई मसाइल हैं, लेकिन इस्लाम का मकसद क्या है? दो चीजें हैं ना दीन में। इस मस्जिद में भी हम लोग बैठे हैं, मेरी तमाम बहनें और माएं, बेटियां, इस बात को समझ लीजिए कि दो चीजें हैं दीन के अंदर। अव्वल इस्लाम का मकसद, दूसरा इस्लाम की जरूरियात। अब मकसद और जरूरत में फर्क पड़ गया कि नहीं भाई? और बोलिए, पड़ गया कि नहीं? बोलो मेरे भाई, पड़ गया कि नहीं? पड़ गया ना। मकसद तब्दील हो सकता है। मुफ्ती साहब बैठे हैं। हाँ जी मौलाना, मकसद तब्दील हो सकता है? नहीं तब्दील हो सकता ना। जरूरत थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। ओ बोलो, आप तो बोलो। जरूरत थोड़ी बहुत मतलब मसलहत के लिहाज से आगे पीछे हो सकती है। बेटियों को कह रहा हूं, अच्छी तरह समझ लो बात को, बहनों को। जरूरत थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। मिसाल के तौर पे मुझे दिल्ली जाना है, हवाई जहाज से भी जा सकता हूं, ट्रेन से भी जा सकता हूं, कार में भी जा सकता हूं। और कोई दीवाना पैदल चले तो हज के लिए वो पैदल भी, लेकिन जाना मकसद है, वहां पहुंचना मकसद है। अब ये तो नहीं कि मकसद बदल जाए, अब चल पड़े जी, जाना कहां ये नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, मकसद तब्दील नहीं हो सकता। जरूरत में वक्त के लिहाज से थोड़ा बहुत एक आधा कदम दाईं बाईं तरफ। अब जैसे जरूरत थी, हम लोग इस मस्जिद में आ गए, वो अलग बात है कि इसकी छत को हजारों जाले लगे हुए हैं, यहाँ के मुसलमानों को नजर नहीं आए, लेकिन जरूरत पूरी हो रही है। अब जरूरत थी, अब वो पूरी कर रहे हैं। तो मकसद को तो तब्दील नहीं कर सकते। अगर इस माइक की जगह कोई और चीज इंस्ट्रूमेंट लाते, तब भी बात यही होती जो मैं अब कर रहा हूं। अगर मैं अपनी इन बहनों के साथ, बेटियों और माओं के साथ, हम इस मस्जिद के बजाय किसी पार्क में होते, वहां भी पर्दा लगा के गुफ्तगू करते, तो यही गुफ्तगू होती जो अब हो रही है, बदलनी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे इंतजाम का एक मकसद था कि सारी माएं, बहनें, बेटियां इकट्ठी होंगी, हम लोग यहां पर आएंगे, अपने अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम की बात करेंगे, और उस बात में से कुछ हमें हासिल होगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी थोड़ी सी तब्दील। अब ये तो है मकसद। जरूरत में क्या है? जरूरत में ये लाउड स्पीकर है, ये पर्दे हैं, ये पंखे हैं, ये छत है, ये सब जरूरत की चीज है। ये नहीं भी होती, हम इसका कुछ अल्टरनेट इंतजाम कर लेते। आइए फिर चलते हैं इस्लाम की तरफ। इस्लाम का मकसद, अब पूछूंगा आपसे इस्लाम का मकसद। अब आधे इधर उधर देखेंगे, अभी पता नहीं इस्लाम का मकसद, वो तो 10-20 बातों में तैयार होगा। क्यों जी? अब इस्लाम का मकसद तो इसलिए नहीं पता क्योंकि हमने इस्लाम को रिवायत से निकाल के रस्म के अंदर दाखिल कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने दो टोक मकसद दिया कायनात।
वाज़े साफ सुथरा। क्या? एक ही लफ्ज कहा अपने साहबा को कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, जैसा करने का हक है। किसकी इताअत? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। उन्होंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे मतलब आपके रब को भी मान लिया, आपको भी मान लिया, आप क्या करेंगे? फरमाया जिसने रब और रसूल को मान लिया वो दुनिया के तमाम लोगों को बराबरी का दर्जा देगा। अब इस्लाम का मकसद तो दो लफ्जी। कोई गैर मुस्लिम भाई बहन दोस्त पूछ ले इस्लाम का मकसद क्या है, कि जी हम एक अल्लाह की और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानते हैं और उनका हुक्म है कि हम पूरी दुनिया के लोगों को ऊंचा नीचा नहीं देखते, उनको बराबरी का हक जो है नबी अलैहिस्सलाम। अब ये जो मकसद है बहुत आला है, बड़ा कीमती। इसको अचीव करने के लिए, इस टारगेट को पाने के लिए जरूरतें हैं, कुछ चीजें चाहिए। अब उन जरूरतों में अल्लाह ने हमें नमाज दी, रोजा दिया, हज दिया, ज़कात दी, बेशुमार मसाइल। ये फर्ज हैं। क्या है जी? इनसे इनकार इस्लाम से इखराज की वजह बन सकता है, लेकिन ये फर्ज होने के बावजूद जरूरत है, क्योंकि हम इनके जरिए उस मकसद तक पहुंचना चाहते हैं। इनके जरिए कहां पहुंचना चाहते हैं? उस मकसद को अचीव करना चाहते हैं, उस मकसद को हासिल करना चाहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया है। अब वो मकसद क्या? कुरान पाक ने नमाज की फर्जियत का ऐलान किया। अब यहां हम सब बैठे हैं, मैंने पूछा इन 2-3 लोगों से, तो मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं कि नमाज फर्ज है। कोई कह रहा है कि अल्लाह का हुक्म है, कोई कह रहा है कि सवाब मिलेगा, कोई कह रहा है कि अल्लाह से बात करते हैं। ये सारी ज़ेली बातें हैं, लेकिन नमाज की फर्जियत का जो हुक्म कुरान पाक के अंदर नुज़ूल हुआ, जो आयत नमाज की फर्जियत के लिए आई, इन्ना सलाता, हजरत कुरान पाक में जो आयत कुरान पाक में नमाज की फर्जियत के लिए आई, सारे मौलवियों को याद है, आपको भी याद है, ठीक है, कि नमाज फर्ज कर दी गई। नमाज फर्ज कर दी गई। क्यों? कुरान ने कहा नमाज फर्ज कर दी गई आप पर। क्यों? ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लग जाओ। मेरी बहनों, नमाज इसलिए नहीं कि घर में बरकत होगी, नमाज इसलिए नहीं कि माल में बरकत हो, नमाज इसलिए नहीं कि फरिश्तों का नज़ूल होने लगे। नमाज इसलिए पहले ये है कि अल्लाह चाहते हैं कि ये जो मेरी बंदी, ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की बिटिया, ये प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की बेटी, ये जो नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई, अल्लाह कुरान पाक में इस कौम की बेटी से, इस कौम के बेटे से ये चाहते हैं कि हमने नमाज फर्ज कर दी है तुम पर, ताकि तुम अब अपनी जिंदगी में बुरी बातें आज से नहीं करोगे, अपनी जुबान जब खोलोगे तो उससे अच्छी बातें किया करोगे। अब मजे की बात तो ये है, बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्ग गुजरे पंजाब में, बहुत बड़े पंजाबी के शायर थे, बहुत बड़े। आपने शायद कभी सुना हो बुल्ले शाह का नाम। फरमाया करते थे भी नमाज भी नीति जानने हो, ठगी भी कीती जानने हो, आग भी कीती जानने हो। मतलब नमाज भी पढ़ती हो, चुगलियां भी करती हो, नमाज भी पढ़ती हो, बुहतान भी लगाती हो, नमाज भी पढ़ती हो, दिल में दूसरे के लिए बुराई का जज्बा भी रखती हो, फिर ये नमाज नहीं पढ़ती तुम। किसने कहा है? किस मौलवी ने समझा दिया दीन? हमारी बड़ी कोताही है इस मामले में कि हमने पिछले 75 साल से अमर बिल मारूफ की बात की, नहीं अनिल मुनकर की बात नहीं की। ने कहा कि नमाज पढ़ने से सवाब मिलेगा, लेकिन हमने कहा कि अगर चौधरायन को यह कह दिया, अगर खान साहब की आलिया को यह कह दिया कि मैं बेगम साहिबा आपकी चुगलियों की वजह से नमाज जाया हो जाएगी, तो मोहतरमा मेरे मुखालिफ हो जाएंगी, मुझे क्या जरूरत है नाराजगी लेने की?
ये गुनाह है हमारा कि हम उस मकसद तक नहीं पहुंचा सके अपनी कौम की बेटियों को, बेटों को, इनको वो बात बता ही नहीं सके कि ये जो अमल किया जा रहा है, और इतना ताकतवर अमल जिसके लिए ये मसाजिद तामीर करनी पड़ी, कोई अमल इससे बड़ा नहीं, ना कोई तस्बीह, ना कोई तिलावत। नमाज इतना बड़ा ताकतवर तरीन अमल इस दीन का है कि पूरी कायनात में चप्पे चप्पे पर मस्जिदें बनानी पड़ी कि इस अमल से ज्यादा अल्लाह को कोई अमल। लेकिन ये बनाया क्यों? अल्लाह चाहते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरी उम्मत के लोग अच्छे हों, मेरी उम्मत के लोग सच्चे हों, मेरी उम्मत के लोग निडर हों, मेरी उम्मत के लोग साफ सुथरे हों, मेरी उम्मत के लोग मीठा बोलने वाले हों, मेरी उम्मत के लोग हमदर्द हों, उनका दिल पाक हो। तो फरमाया चलो फिर हम इनको नमाज पढ़वाते हैं ना, क्योंकि जो नमाज पढ़ने वाला होगा वो बेईमान नहीं हो सकता है। बात क्यों नहीं करती इस बात मामले में आपस में कि तस्वीर लेके फलां की बेटी, फलां की बहू, फलां की अम्मा की जो बुराइयां की जा रही है, हाथ में मिल गई तस्वीर, ये पड़े हुए नफिल गड्ढे में गिर गए हैं। ये सुबह को जो सदका दिया है और अंदर आने के बाद जो अपनी भाभी की, नंद की ऐसी बुराइयां, ऐसा बहतान बांधा जो उसमें नहीं है, इसलिए बांधा कि आने वाली मेहमान को ये पता लग जाए कि ये मेरे साथ वाली बदबख्त है, मैं बहुत दीनदार हूं। तो ये तुम्हारा दीन अल्लाह के नजदीक जहां तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है वो जहन्नुम की तरफ चला गया है। आप उस अमल की बात ही नहीं कर रहे, उस मकसद की बात ही नहीं कर रहे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। फरमाया रईतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम। बार बार नमाज में छोटी छोटी आयतें पढ़ते हो, कहा तुम्हारी नमाज जाया है, बर्बाद होगी। पढ़िए जाके कुरान पाक को, बर्बाद हो गई तुम्हारी नमाज। मुसलमानों को कहा, मुसलमान औरतों को कहा, वो तुम्हारी नमाज बर्बाद हो गई। या अल्लाह क्यों बर्बाद हो गई? फरमाया नमाज तो पढ़ते हो लेकिन गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते, सारे का सारा खाना बचा के फ्रिज के अंदर रख देते। कुर्बानी का सारा गोश्त फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। नमाज तो पढ़ते हो लेकिन तुम्हारे पड़ोस में जो गरीब हैं, गर्चे उनका मजहब इस्लाम नहीं, गर्चे उनका रंग वो नहीं जो तुम्हारा है, और उनकी बरादरी वो नहीं जो तुम्हारी है, उनकी नस्ल वो नहीं वो जो तुम्हारी, लेकिन वो अल्लाह की मखलूक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है। ये तुम्हें किसने समझाया कि तुम नमाज पढ़ने वाली बन जाओगी और तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब भर पेट खाना खा के भी नहीं सोएगा और तुम्हारी नमाज हो जाएगी? ये मसला बना के कहां से लाए हो यार? ये अपनी बारी पर बेहतरीन कोरमा बिरयानी भेजने से मस्जिद में जन्नत में नहीं जाने वाली। उससे मौलाना साहब को तो फायदा हो सकता है, तुम्हें नहीं होने वाला है कुछ। जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब ने जो नमाज की फर्जियत का हुक्म दे दिया उसके ऊपर कोई बात ही नहीं, पाबंदी ही नहीं। पीछे देख, कदम पीछे हटने के लिए आप तैयार नहीं है गुनाह से। बड़ी ढिठाई के साथ आज का नौजवान लड़का और लड़की कहते हैं कि हमें तो तलाक चाहिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह को हलाल चीजों में सबसे ज्यादा जो नापसंद चीज है वो सिर्फ यही अमल है। मर्द किसको कहते हैं? मर्द होता कैसा है? वो बंदा मर्द है जो 500 लोगों की बारात लेके, लाखों रुपए का जहेज लेके, बीवी के बाप के पैसों से खरीदी हुई गाड़ी में बैठ के घर को वापस आ रहा है। मर्द वो नहीं है। मर्द वो है जो बड़ी मजलिस में मेहर की रकम उसी वक्त अदा करके, ये टोकन ऑफ लव दे के इस बात का ऐलान करता है कि ये पेशगी रकम पकड़ो, मैं आज से तुझे शहजादियों की तरह रखूंगा, तेरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, और इस बात का वादा करता हूं कि जब तक इन रगों में सांस चल रहा है, इन रगों में खून चल रहा है, उस वक्त तक तेरा साथ निभाऊंगा। और बीवी भी उसको कहते हैं कि जो फिर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक
सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह सैयदना यासिर के साथ जामे शहादत नोश कर दे। रास्ते में जो 2-2 मिनट पे जिनकी बेवफाइयां होती हैं, ये मियां बीवी नहीं होते, ये तो पैसों से बनाया हुआ एक रिश्ता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से, और इनका म्यार इतना बुलंद है। आप किसी गैर मुस्लिम के पास जाओ ना, किसी हिंदू भाई के पास जाओ, किसी सिख भाई के पास, किसी ईसाई दोस्त के पास, किसी दलित भाई के पास जाओ, आप जाके झूठ बोलने लगेंगे, आप नौज़बिल्लाह शराब की पेशकश करेंगे। तो हमारे मुसलमानों ने इस हद तक अपना किरदार की क्वालिटी मेंटेन की है कि वो गैर मुस्लिम आपको बोलेगा कि यार अब्दुर्रहमान, आपके धर्म में शराब पीना हराम नहीं? यार तू झूठ बोलता है, मुसलमान तो झूठ नहीं बोलते। यार तू सूद खाता है, तुम्हारे धर्म में तो सूद खाना हराम है। अंदाजा लगाओ कि तुम्हारी माओ ने, तुम्हारे वालिदैन ने ये जो पिछले 300-400 साल गुजारे जमीन पर, ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मसाजिद, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, उनके आला किरदार का ऐलान भी करती हैं ये कि उनका कद्दोकाट किरदार के मुकाबले में आपसे ज्यादा बुलंद था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके बेटे ने जफर इकबाल ने चिट्ठी लिखी अल्लामा इकबाल को कि अब्बा जी, वो पढ़ने गया था, उसने चिट्ठी लिखी कि अब्बा जी पैसे खत्म हो गए, आप महीने बाद पैसे भेजते हैं, तो मुझे बड़ी सख्त जरूरत है पैसों की, आप अगर इजाजत दें तो मैं आपका फला दोस्त इस शहर में रहता है, सरमायादार है, चौधरी है, बड़ा आदमी है, आप अगर मुझे इजाजत दे दें तो मैं उस चौधरी साहब के पास जाके कुछ पैसे उधार ले लूं, और जब आप पैसे भेज देंगे तो फिर मैं उन पैसों को उनको वापस कर दूंगा। अल्लामा इकबाल के बेटे ने खत लिखा है। खत के जवाब में टेलीग्राम आ गया, और टेलीग्राम में एक ही मिसरा लिखा हुआ है, एक ही मिसरा। पूरी नज़म आप चले जाइएगा, गूगल पे मिल जाएगी। क्या कहा अल्लामा इकबाल ने कि खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। जिनके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, नबी अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास का बहुत बड़ा कारोबार था। इस्लाम में जब सूद हराम हुआ, उस दिन, उस वक्त के हिसाब से 3 करोड़ से ज्यादा कि उस दिन सुबह को आमदनी होनी थी। जिस शाम सूद के हराम होने की हुर्मत का नुज़ूल हुआ है, नबी के चाचा की मुहब्बतें देखिए। कोई दुनियादार आदमी होता, कह देता कि ये हुक्मनामा सुबह तक रोक लो, कल को 1 तारीख है, इतने करोड़ रुपए आने वाले हैं, कल दोपहर को ये ऑर्डर जारी कर देना। इधर शाम को हुक्मनामा जारी होता है, उसी वक्त अपने मुलाजमीन को बता देते हैं कि मेरे रब ने सूद लेने से मना कर दिया, हराम कर दिया। जितने लोगों को कर्जा दे रखा है उनको बता दो कि इस नबी की सुन्नत के अंदर, इस नबी की शरीयत के अंदर आज से सूद लेना मना कर दिया गया, इसलिए किसी भी शख्स को सूद देने की कोई जरूरत नहीं। आप इस्लाम को क्यों रस्म बना रहे हो? खुदा की कसम, कल क़यामत का दिन होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर मौजूद होंगे। सारी दुनिया के लोगों ने सिर्फ एक जगह जवाब देना अल्लाह की अदालत में, और हमको तो अपना मुंह 2 जगह दिखाना है, अपना चेहरा 2 जगह दिखाना है। अपने रब की अदालत में भी, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर के ऊपर भी। कुछ ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें, ऐसी माएं होंगी जिनकी क़यामत के दिन अजमत बयान की जाएंगी, चाहे वो राबिया बसरी जैसी हो कि वो देखो इस्लाम की शहजादियां आ रही हैं, और दुनिया में कोई उन्हें जानता नहीं होगा, दुनिया में कोई नहीं जानता कि वो माएं हैं जिन्होंने अपनी औलाद के हलक से सूद नहीं उतारा। ये वो बीवियां हैं जिन्होंने अपने शौहर को मजबूर नहीं किया कि कर्जा लेके खुशियां मनाएंगे। ये वो बहनें हैं जो मुसीबत के वक्त अपने भाइयों के साथ खड़ी रही हैं। सिर्फ भाई थोड़ी बहनों के साथ खड़े होते हैं, बाज बहनें भी होती हैं जो अपने भाइयों को हिम्मत देती हैं। दुनिया में जितने मर्द हैं वो इसी तरह ही थोड़ी आगे बढ़े। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
खुद नबी अलैहिस्सलाम जब निकले अपने घर से, अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम को हिम्मत के लफ्ज कहे हैं। पढ़िए इमाम बुखारी को, हौसला दिया कि या रसूलल्लाह आप घबराएं नहीं, मेरा रब आपको जाया नहीं करेगा। माओं का, बहनों का, बेटियों का काम क्या है? इनको अल्लाह ने बड़ा दायरा दिया है, अल्लाह ने इनके जिम्मे बड़ी काम डाला है। इनकी जिम्मेदारी कोई दूसरों से छोटी नहीं है। इस्लाम ने बेटियों को बड़ा एहतराम दिया। पहुंचे जब मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कहा, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा चल चल ना नबी अलैहिस्सलाम से जाके रिश्ता मांग ले। सैयदना फातिमा ज़हरा का, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी पहुंचे हैं, लेकिन रिश्ता तो उधर ऊपर तय हो चुका है ना, अल्लाह के हुजूर तय हो चुका है, बताया जा चुका है कि ये जन्नत की शहजादी है, शेर खुदा इनके खामिद होंगे। देखो बेटी की अजमत, जब रिश्ता मांगा सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, और वो नबी अलैहिस्सलाम के चहेते भी हैं, लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रुक जाओ, मैं जरा सैयदा फातिमा से जरा मालूम कर लूं, बेटी की अजमत बताइए। खां साहब, नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि रिश्ता करते हुए धौंस नहीं जमाई जा सकती बेटियों पर, तुम अपनी मर्जी नहीं ला सकते। जिसने जिंदगी गुजारनी है, इस्लाम ने कहा कि पहले उससे पूछेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने करीबी साहबियात को जो हुर्मत वाली हैं उनके जरिए पैगाम भेजा, जाके पूछो। इत्तला आ गई वापस, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो राजी हैं, वो राजी हैं। नबी अलैहिस्सलाम खुद उठे, अपनी प्यारी बेटी खातून जन्नत के पास गए। बाप है ना, नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ एक बेटी के ही बाप नहीं है, पूरी कायनात के लिए रहबर बनकर तशरीफ लेके आए। प्यारी बिटिया के सर पे हाथ फेरा, फरमाया फातिमा, खदीजा जिंदा होती तो और बात थी, वो तो नहीं। तसल्ली करने के लिए खुद पूछने आया, तुम्हारा रिश्ता कर रहे हैं, मंजूर है? जब रजामंदी का इजहार हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शहजादी का निकाह हजरत मौला अली करमुल्लाह वजू के साथ किया है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात ने, मैं बार बार कहता हूं अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को, ये जो माशरे में बुराई फैली हुई है, ये जो हम इस्लाम से दूर रस्मों के करीब आ रहे हैं, मर्दों से ज्यादा अल्लाह ने आपको ताकत दी है इसको तब्दील करने की। रिश्ते तोड़ के भाग जाना दरमियान में से, ना ये किसी मर्द की मर्दानगी है, ना किसी खातून का किरदार है। दरमियान में से बेवफा लोग भागा करते हैं, बावफा लोग नहीं भागा करते। कोई बहुत हद तक मजबूरी हो जाए, कोई ऐसी बात आ जाए कि सामने वाले के साथ जिंदगी गुजारनी बिल्कुल नामुमकिन हो जाए, तब तो ये बात समझ में आ सकती है। लेकिन हत्तल इम्कान शहजादियों का ये मर्तबा है, मुसलमानों की बेटियों का ये मुकाम है कि वो आला तरीन लोगों की माएं बनती, उनके बेटे को अपने बेटों को समझाती हैं कि नमाज का मतलब क्या है, कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद क्या है, हमने रोजा क्यों रखा है। फरमाया ना प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि रोजा मोमिन के लिए ढाल है, जब तक वो फाड़ ना दे। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये फट कैसे जाएगा? फरमाया जब झूठ बोलोगे फट नहीं जाएगा। आप नमाज पढ़ें, किसी की तरफ से किसी की तरफ गंदी निगाह डालें, आप नमाज पढ़ें, गीबत करें, फिर आप नमाज ही पढ़ रहे हैं सिर्फ दिखावे की, अल्लाह के नजदीक आपने कोई अच्छा अमल नहीं किया। हमें तब्दीली लानी है, और तब्दीली लाने के लिए बहुत जरूरी अमल है कि हमें अपने दायरे को दुरुस्त करना है।
अपने दायरे को, कुछ बहनें बेटियां ऐसी भी होंगी जिन्होंने इरादा किया कि हम खिदमत करेंगी दीन की, उन पर भी लाजिम है, सुन लीजिए। कुछ भाई ऐसे हैं, शायद भाई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इरादा किया कि हम मुसलमानों को सुधारेंगे। ये दोनों के लिए बात सुनिए। आप किसी को सुधारने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप किसी को सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आला तरीन बात है। लेकिन अगर आप किसी को सुधारने के लिए निकलने वाले हैं, किसी को सीधे रास्ते पे लाना चाहते हैं, तो जरा एक नजर अपने दिल पर भी डालिए कि जिसके साथ ये सफाई करनी है, क्या अंदर से उसका कूड़ा करकट साफ हो चुका है? घर में हमारे एक ही बंदा खराब है, एक ही खराब है। आपसे मैं पूछूंगा ना, अभी एक जलसे में हम लोग थे मुफ्ती साहब, तो एक नौजवान बैठा था, मैंने पूछा बताना भाई तुम्हारे घर में सबसे खराब कौन है? तो कहने लगा जी मेरा अब्बा बहुत खराब है। किसी बेटी से पूछ लूंगा मैं, अम्मा बहुत खराब है। लेकिन हर घर में एक बंदा खराब है, एक बेटी भी खराब है, एक खातून भी खराब है हर घर में। उसको तलाशना है, सही करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, तलाशेंगे उसको। कैसे तलाशेंगे? किसी बहन को अपने घर में उस औरत को तलाशना हो जिसकी वजह से पंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी नमाज खराब हो रही है, जिसकी वजह से उसकी तस्बीहात खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से उसका अमल बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी तिलावत कबूल नहीं हो रही। आपको पता है लोग मौलवियों के पास आते हैं दुआएं करवाने के लिए। हाँ जी मुफ्ती साहब, तो कई लोग मुसाफे में पीर साहब को 500-500 रुपए भी दे जाते हैं। नहीं देंगे तो बीवी बोलेगी दिया कि नहीं, बोले चल जा दोबारा दे के आ। तो सोचे 500 रुपए दे दिए, बस दुआ तो हो गई, मामला हो गया पूरा। लेकिन जब ये दुआ करवाते हैं पीरों से, मौलवियों से, अब पीर साहब दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये सामने हमारी बेटी आई है, इसके घर में बड़ी परेशानी है, औलाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या अल्लाह ये इसका खामिद है, अच्छा नहीं है, ये नहीं है, इसको ये करते वो करते। इधर पीर साहब दुआएं मांगते हैं। अभी ये दुआ ऊपर, अब अल्लाह के वलियों की दुआ तो रद्द नहीं हो सकती। यहां ये बात भी नोट कर लीजिए, अल्लाह ने जो अल्लाह के महबूब बंदे उनको कुरान में अपना दोस्त कहा है, और कोई दोस्त ऐसा नहीं है दुनिया में जो अपने दोस्त की बात टाल दे। तो फिर अल्लाह ने जिनको दोस्त कह दिया उनकी बात कैसे टाली जा सकती है? कोई वली ऐसा नहीं, कोई पीर नहीं, कोई आलिम नहीं जिसकी दुआ रद्द हो जाए। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, अब करें क्या? इधर दुआ करना शुरू करते हैं, या अल्लाह ये हमारी बहन है, इसका ये मसला है, हमारा भाई है। अभी दुआ चली रही होती है, बीच में फरिश्ते पहुंच के पर्ची लगा देते, ये अल्लाह ये मौलाना साहब जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं ये तो ठग है, ये जिसके लिए दुआ मांगे जा रहे हैं सूदखोर है, ये जिसके लिए दुआ मांग रहे हो ये गीबतें करती है। या अल्लाह ये इमाम साहब जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं ये लोगों पर बहतान बांधती है। या अल्लाह ये दूसरे की बेटियों को बदनाम करती है। और सारी की सारी दुआएं वहीं रुक जाएंगी। अब ये सुबह शाम लगी हुई हैं दुआएं करवाने के लिए, धगाधग कि आज फलां मौलवी के पास चलो, आज फलां के पास चलो, आज फलां के पास चलो, लगी हुई हैं जोर शोर के साथ। ये भी लगे हुए हैं। वो था ना एक बंदा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचा, और उसने दरबार में जाके बादशाह से कहा कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा दौलत और जागीर चाहता हूं। तो बादशाह ने कहा तेरे में तो कोई खूबी नहीं है। कहने लगा मेरे में खूबी है, मैं बहरूपिया हूं, अपना चेहरा अपना लिबास रंग ढंग बदल लेता हूं, मैं अगली बार आऊंगा भेस बदल के। अगर तो तुम मुझे पहचान गए तो मैं हार जाऊंगा, और अगर तुम मुझे नहीं पहचान सके तो तुम हार जाओगे, और अगर आप हार गए तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें देना होगा। बादशाह ने उसके साथ
अल्लाह वाला था, उसने भी शर्त लगा लिया था, कोई बात नहीं, ठीक है आने दे। 1 साल बाद आया, फौजियों की भर्ती हो रही थी, पूरा जिस्म बना के, फौजियों जैसे कपड़े पहन के, वैसे ही चेहरा मोहरा बना के, बड़ी बड़ी मूछें रख के, पूरा जब भर्ती चल रही थी, हर एक फौजी को बादशाह के आगे पेश किया जाता था कि ये देखिए, यस हो जाती थी भर्ती के लिए। जब उसकी बारी आई, बादशाह के सामने पहुंचा, उसने अपना नाम नूम बताया, तो बादशाह सलामत ने अपनी जेब में हाथ डाला, 3 दिनार सिक्के के निकाले और फरमाया, अब्दुर्रहमान हमने तुझे पहचान लिया, ये सिक्के पकड़ और निकल गए। बहरूपिया हैरान हुआ, कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2-4 साल बाद फिर उस्तादों की भर्ती हो रही थी, वो उस्ताद बन के आया, बेहतरीन शेरवानी पहन के, लंबी दाढ़ी, बढ़िया टोपी, भोपाली स्टाइल में सब कुछ, कुर्ता वुर्ता कफ लगा के। अब बेहतरीन उसने फारसी, उर्दू, अदब सब कुछ सीख लिया। उसके पता था कि हर तीसरे साल भर्ती होती है उस्तादों की। अब महल में जब उस्ताद पेश किए जा रहे थे, जब ये सामने आया तो औरंगजेब रहमतुल्लाह ने फिर जेब में हाथ डाला, 3 सिक्के निकाले और मैं, अब्दुर्रहमान यार हमने तुझे पहचान लिया, ये पकड़ अपने सिक्के और निकल ले यहां से। चले खैर, ये बात आई गई हो गई। बादशाह कहीं जा रहा था सफर में, तो जब वो इलाके से निकला, आगरे से आगे पहाड़ी सिलसिले शुरू हो गए, तो कहीं जा रहा था कोई फतेह कर। तो रास्ते में बादशाह ने क्या देखा कि एक पहाड़ की चोटी की तरफ लोग कतार बना के जा रहे हैं, एक तरफ से और दूसरी तरफ से उतर रहे। उसने फौरन अपने सिपाहियों को कहा, पता करो इस पहाड़ पर क्या माजरा है। तो थोड़ी देर में खबर बादशाह हुजूर के पास पहुंच गई कि हजरत वहां एक अल्लाह के वली रहते हैं, लोग जाते हैं, दुआएं करवाते हैं, आ जाते हैं। अब ये भी क्योंकि अल्लाह का वली था, तो क्या ठीक है, मैं भी दुआ कराऊंगा। अब ये भी चल पड़े। ऊपर जब करीब पहुंचे गार के, तो पता लगा लाइन में लग के ही बारी आती। लाइन में लग गए। जब उनकी गार में दाखिल हुए, अंदर बड़ा खूबसूरत नूरानी समा, एक बंदा जो अल्लाह का वली था, चेहरे पे बड़ी उसकी नूरानियत, हाथ में उसकी तस्बीह, नबी अलैहिस्सलाम का दुरूद पाक पढ़ रहा है, बैठा हुआ है। बादशाह सलामत गए, सलाम किया, वालेकुम सलाम, 2 जानों के उसके पास बैठे कि अल्लाह के वली मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने दुआ की कि यार कुछ नसीहत भी करो आप। तो उस अल्लाह के वली ने एक नसीहत की, कहने लगा सुन, जहां जा रहा है अगर अल्लाह फतेह दे दे तो गुरूर नहीं करना। अल्लाह अगर आपको फतेह दे तो गुरूर नहीं करना, लेकिन अगर शिकस्त हो जाए तो हौसला नहीं छोड़ना। ये सब अल्लाह के इख्तियार में। बादशाह बड़ा खुश हुआ, नसीहत ली। जब वहां से उठ के वापस चला, अभी दरवाजे तक पहुंचा था, तो वो जो अल्लाह का वली था ना, उठ के खड़ा हुआ। उसने आवाज मारी, कहना औरंगजेब आज नहीं पहचाना मित्रों को, इधर देख इधर, वो आज पहचाना नहीं। 5 साल पहले आके उस रास्ते पे बैठ गया, कभी तो बादशाह यहां से गुजरेगा। पंजगाना नमाज शुरू की, तस्बीह पकड़ ली, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सुबह दोपहर शाम सिवाय दुरूद पाक के कोई काम ही नहीं। अल्लाह की मखलूक मुतवज्जो हो गई, लोग आने लगे, दुआएं करवाने लगे। अब वो रोज इस इंतजार में, कभी तो औरंगजेब गुजरेगा यहां से। वो दिन आ गया कि बादशाह गुजरा। बादशाह ने आके बैठ के दुआ करवाई, नसीहत ली। जब दरवाजे पे पहुंचा, उसने आवाज मारा, क्यों आज अब्दुर्रहमान को नहीं पहचाना? बादशाह हैरान हो, कहता खुदा तेरा भला करे, ये तूने क्या कर दिया, ये क्या तूने भेष इख्तियार किया? क्या मैं जल्दी में हूं? बादशाह ने कहा मैं जल्दी में हूं, लेकिन तू बता अभी फिलहाल क्या चाहता है? तस्बीह उसके हाथ में थी, दुरूद शरीफ पढ़ता था क्योंकि पिछले 5 साल से। बादशाह को जलाल में कहने लगा ये सर पर जो ताज पहना हुआ है ना तूने, बादशाह के सर पे ताज रखा होता था कोहिनूर हीरा,
उसमें लगा होता था, कहते जो ताज तूने सर पे पहन रखा है ना, इसको उतार के हमारे कदमों में रखो, क्योंकि वादा था। बादशाह ने वो ताज उतारा, उसके कदमों में रखा, वादा था ना। फिर जब वापस चलने लगा ना, इस फकीर ने दोबारा आवाज मारी। अब इस बार जो उसका लहजा था, क्योंकि बादशाह भी अल्लाह का वली था, वो लहजा बदला हुआ था। उसने कहा बादशाह ये अपना ताज उठाओ, भाग जाए यहां से। बादशाह ने पूछा क्यों? तेरी ख्वाहिश थी ना कि तू शर्त जीतेगा, अब तू जीत गया है, मैं अब सफर में हूं, ताज दे दिया है, मैं दरबार में पहुंचू, आना जागीर भी दूंगा, दौलत भी दूंगा, साजो सामान भी। कहता नहीं, फालतू बातें ना कर मेरे से, ये अपना ताज उठा, निकल जा यहां से बाहर। वो फकीर रोने लगा, बादशाह भी समझ गया। फिर वापस आया, पूछा क्या बात क्या है, असल बात बता। कह लगा यार मैं अब्दुर्रहमान हो के ये सोचता हूं, 5 साल से सिर्फ इसलिए दुरूद पढ़ रहा था कि कभी तू तो आएगा और फिर मैं तुझे बताऊंगा कि बहरूप कैसे भरा जाता है। कहता सिर्फ तुझे धोखा देने के लिए ये चेहरा, ये तस्बीह, ये दाढ़ी, ये रसूलुल्लाह का नाम अपनाया, ये इतना ताकतवर है कि जब इसको पढ़ता हूं तो हिंदुस्तान के बादशाह का ताज मेरे कदमों में रखा है। अगर मैं सही नीयत से पढ़ूंगा तो फिर क्या कुछ नहीं मुझे वाला। कहता सिर्फ ये पढ़ने से मुल्क के सरबराह का ताज ये पड़ा मेरे पैरों के अंदर। नीयत अगर दुरुस्त हो जाए क्या नहीं मिलेगा। दुनिया कितने दिन की है। मेरी बहनों को, बेटियों को, मेरी माओ को एक दफा अपने दिल में खुदा के लिए इस नरमी को पैदा तो करें। क्या हमारे नजदीक कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे घर में एक ही मर्द खराब है, एक ही औरत खराब है, वो मर्द मैं खुद हूं, वो औरत मैं खुद हूं। मेरी नमाज मैंने खुद खराब की है, मेरा घर मैंने खुद खराब किया है, मेरे मामलात को मैंने खुद मुतासिर किया है। इसमें कोई दूसरा कसूरवार नहीं है। हम दुआएं करते हैं सारी दुनिया अच्छी हो जाए, सारी। अरे जो हमारी दुनिया है, कोई गैर मुस्लिम इस्लाम को बुरा पढ़ सकता है व्हाट्सएप पे, लेकिन बुरा उस दिन देखेगा जिस दिन आप उसके साथ कोई गलत मामला करोगे। अगर आपने गलत करना ही नहीं है तो फिर पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब आपके मामलात में आएगा, आपके ताल्लुकात में आएगा, तो उसको कहना होगा कि अब्दुर्रहमान की बेटी नेक है, मोहम्मद जुनैद की बीवी नेक है, मोहम्मद शफी की माँ एक नेक खातून है, ये अब्दुर्रहमान अच्छा बंदा है, इसलिए हमारा किरदार मायने रखता है, व्हाट्सएप की दुनिया मायने नहीं रखती। हमें खुद पलटना है, चाहे सूद का मसला हो, चाहे रिश्ते टूटने का मामला हो, चाहे ये रात को जो आवारागर्दी हो रही है इसका मामला हो, चाहे जवाल के वक्त जो कौमें, आप हैरत की बात है कि गैर मुस्लिम अकवाम सुन्नत के मुताबिक ईशा के बाद सो रही हैं, सूरज निकलने से पहले उठ रही हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिनको कहा कि रात के पहले पहर सो जाना, जवाल के वक्त सोने से पहले उठ के तैयार हो जाना, वो कौम जवाल के वक्त सोने के लिए जा रही है। और जिस वक्त दुनिया में रोजी बट रही है, बरकतें बट रही है, उस वक्त वो बिस्तर के ऊपर आराम फरमा है। और जब मुसीबतें आ रही हैं, धूप आ रही, परेशानी आ रही है, उस वक्त वो बिस्तर छोड़ रहे हैं। तो इनको कौन समझाने वाला है कि तुम किस रास्ते में। हम सिर्फ इसलिए इन बुराइयों का जिक्र करना छोड़ दे कि कोई हमसे नाराज हो जाए। कोई नाराज होता है तो हो जाए, मेरा रब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज ना हो। नाराजगी उनकी मायने रखती है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी मायने रखती है। कुछ तो अपने दिल के अंदर ख्याल कीजिए कि हमें प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौन सी दौलत अता फरमाई। हम किस दीन की बेटियां हैं, किस दीन की माएं हैं, किस दीन की बहनें हैं। अल्लाह ने हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी डाली है। आप चाहती हैं, अगर आप चाहेंगी तो ये माशरा बड़ी तेजी से नबी अलैहिस्सलाम की रिवायतों की तरफ आएगा। लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगी तो फिर अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार था। तो मैं उम्मीद करता हूं, इस उम्मीद के साथ ही भोपाल आया हूं
कोई शौक नहीं है बहुत सारी जगह जाने का, लेकिन हाँ ये तमन्ना जरूर है कि मुसलमानों के वो इलाके जो मुल्क में अपनी पहचान रखते हैं, उनके किरदार की पहचान भी वैसी ही होनी चाहिए। पता लगे कि ये शहजादी आई है, ये नमाज वाली है, इसके चेहरे के नूर से उस घर की औरतों को पता लग गया कि इसके आगे किसी की गीबत नहीं हो सकती। इनके लबो लहजे ने ये बता दिया है कि ये आला किरदार की हामिल हैं। ये परेशानी में, मुफलिसी में हाथ फैलाने का मशवरा नहीं देगी। इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी ने खत लिखा कि मैं बीमार हूं, अंग्रेज बदबख्त से छुट्टी मांग लो, जेल से जमानत करवा लो। फरमाया कोई बात नहीं, अल्लाह का नाम लेते हुए इस दुनिया से चली जा, मैं सिर्फ तेरी मुलाकात के लिए इन बदबख्तों के आगे अपनी रहम की अपील नहीं कर सकता। उसने भी जवाब लिखा कि कोई बात नहीं, मैं और तुम एक ही वफा के राही हैं, कोई बात नहीं, इस दुनिया में नहीं तो दुनिया के बाद मुलाकात होगी। मेरी वजह से तुम इनके आगे मजबूर ना होना। अब मेरे रब ने चाहा अगर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, नहीं रही तो फिर आखिरत के अंदर मुलाकात होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हमें सिखाया। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के फाके ये सिखाते हैं, फातिमा तो ज़हरा की जिंदगी ये सिखाती है। 3-3 दिन का फाका उनका ये सिखाता है कि हम हाथ नहीं फैलाते, हम मांगने वाली कौम नहीं है, हम सूद पे पैसे लेके खुशियां नहीं मना सकते, कोई हमारे जिस्म तक नहीं पहुंच सकता। ये वो आला किरदार का जिस्म है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात से आरस्ता है। कोई चंद पैसों के जरिए इसका सौदा नहीं कर सकता है, कोई नहीं पहुंच सकता उस जगह तक जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा जिस रगों के अंदर मौजूद हो। जो हुआ, अल्लाह करीम कहते हैं कि मेरा कोई बंदा, मेरी कोई बंदी जब मेरे से माफी मांगते हैं, अल्लाह फरमाते मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कि मैं तो अपने बंदों से इतना प्यार करता हूं। किन से? दुनिया वाले किन से प्यार करते हैं? दुनिया वाले नमाजियों से प्यार करते हैं, दौलतमंदों से, हसीन लोगों से, खूबसूरत लोगों से, पैसे वालों से, इल्म वालों से, ओहदे वालों से। और अल्लाह किन से प्यार की बात कर रहे हैं? अल्लाह फरमाते हैं मुझे गुनहगारों से भी प्यार है, जिन्होंने नमाजें छोड़ दी, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, जिन पर अभी तक कोई तशद्दुद हुआ। अल्लाह फरमाते हैं मुझे उनसे भी मोहब्बत है। अल्लाह आपसे प्यार करते हैं, अल्लाह अपने बंदों से, अपनी बंदियों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह कहते हैं आओ तो सही, तुम्हें किस गलत फहमी में हो गए हो कि गुनाह हो गए तो अब कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाते हैं आओ तो सही, चंद कदम मेरी तरफ चलो तो सही, तो नदामत के आंसू बहाओ तो सही, एक तरफ पलट के तो आओ, अपने रब की तरफ चंद कदम बढ़ाओ तो सही। आप जब अपने रब की तरफ चलेंगे, अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएंगे, आखिरत में भी कामयाबी। तो लाएंगे कुछ तब्दीली इंशाअल्लाह। अपने अंदर तब्दीली लानी है। सबसे पहले अपनी बहनों और बेटियों को खास तौर पर कहता हूं, माओं को तो नसीहत नहीं की जा सकती, बहनों और बेटियों को खास तौर पर कहता हूं कि हमने अपने अंदर तब्दीली लानी है। पहले अपने पे जबर करना, अपने दिल को बड़ा करना, बड़ा बंदा वो नहीं है। लोगों ने आपको गलत फहमी डाल दी कि घर में खूबसूरत टेंट होगा, जेवर होंगे, बेहतरीन कपड़े होंगे, अच्छी घड़ी पहनी होगी, बेहतरीन जूती होगी, आप बड़े होंगे। नहीं, बड़ा वो है जो अपने से गरीब के साथ, अपने से कमतर के साथ आजिज़ी से, मोहब्बत से बात करता है, वही औरत बड़ी है, वही मर्द। कपड़ों से कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो आइए एक दफा फिर प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और उन तमाम गुनाहों को, लोगों को नहीं, बेटियों को, बहनों को अल्लाह ने बड़ा इख्तियार दिया। देखे, बाप आपके इख्तियार में, शौहर आपके इख्तियार में, बच्चे आपके इख्तियार में, आपके मुहर्रमात में से जो आपके भाई हैं वो आपके इख्तियार में। आपको तबलीग करने अभी बाहर कहां जाना है? अगर आपने अपने भाई को एक आइडियल भाई बना दिया तो बाजार में एक ऐसा मर्द चलेगा जो किसी बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डालेगा।
आपने अगर अपने बेटे को एक आइडियल बेटा बना दिया तो किसी खातून को एक ऐसा शौहर मिलेगा जो अपनी बीवी के चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारेगा। आपको अल्लाह ने बड़ा मजबूत दायरा अता किया, आप उस दायरे के अंदर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कीजिए। दूसरों की जिंदगी में दखल देने से बेहतर है कि पहले खुद को संवारिए, अपने घर को संवारिए, घर के मर्दों को उनके साथ वक्त लगाइए, उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको बोलिए कि मस्जिद में फर्ज नमाज पढ़नी है, सुन्नतें हमारे साथ घर में आके पढ़ा करो, कुरान पाक की तिलावत घर में किया करो, कोई हदीस की किताब तुम खोलो, कोई सीरत की किताब लाओ, कोई अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बातें हमें सुनाओ, कोई फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के किस्से छेड़ो, कोई सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़यात पढ़ो, कभी हजरत अस्मा का जिक्र छेड़ो अपने घर में, कभी हजरत हंसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र करो। बात क्यों नहीं करते सैयदना जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की? क्या बात हो गई है कि उम्मे सलमा को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को याद नहीं कर रहे? हुआ क्या है? अरे हमारी आइडियल ही वही है, हमारी आइडियल वही खातून है जिन्होंने मक्कातुल मुकर्रमा के गार से लेके मैदान बदर तक और फिर ओहद में, फिर खंदक में, फिर यरमूक में, फिर कभी अब्वा की पहाड़ी पर और कभी फतेह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया। हमारी आइडिया नहीं हुई माए और बहन, उनके जिक्र को पढ़ें और करें इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए, वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया है कि अल्लाह करीम ने जितनी भी बातें की हैं मुझे और आप सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।